हे एवरीवन, वेलकम टू द कैंपस कोड पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हमारे साथ है ऋषि रंजन कुमार, जो लेडी फेयर के फाउंडर हैं। लेडी फेयर एक इनोवेटिव स्टार्टअप है जो सालोन इंडस्ट्री को अपने सालोन एट होम कंसेप्ट से बदल रहा है। ऋषि ने अपनी स्टार्टअप जर्नी 21 की एज में शुरू की थी। ऋषि बिहार के एक छोटे से गांव सीतामढ़ी से है, जो नेपाल के बॉर्डर के पास है। वहाँ बिजली तक की दिक्कत होती है, फिर भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ₹1 करोड़ तक स्केल किया। ऋषि जोश टॉक्स पे भी फीचर हो चुके हैं और उनका एपिसोड शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में भी एयर होगा। ये पॉडकास्ट उनके शार्क टैंक एपिसोड एयर होने से पहले रिकॉर्ड किया गया है, तो आपको मिल रहा है एक एक्सक्लूसिव ग्लिम्स उनकी जर्नी का। इस पॉडकास्ट में आपको ऋषि की इंस्पायरिंग स्टोरी मिलेगी। उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, कौन से चैलेंजेस फेस किए और उनका विजन क्या है लेडी फेयर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन ऋषि रंजन कुमार के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर कमिंग ऋषि। Okay, you're welcome. My first question would be, why you chose entrepreneurship? What was the inspiration behind it? Okay, so basically, I was doing my BCA from PTU, and Hmm. after that, क्या हुआ कि मैं मेरी प्लेसमेंट हो जाती है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। Hmm. बट स्टार्टिंग से वी डोंट हैव माइंडसेट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। मेरे को कुछ अपना करना था, बिजनेस करना था, पैसा बनाना था। बिकॉज मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पे पैसे की बहुत तंगी हुआ करती थी। Hmm. पैसे मतलब कमाना हमारी प्रायोरिटी, मजबूरी आप बोल सकते हैं। तो मुझे पैसा कमाना था, दैट्स वाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का भी नहीं पता था कि क्या होता है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। बट मेरे को बिजनेस बनाना था। मैंने स्टार्ट कर दिया हैविंग सम स्किल्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो हमने एक सिंपल वेबसाइट बनाया और इसको स्टार्ट कर दिया यूं ही कि पैसा कमाना है, कुछ स्टार्ट करते हैं। Hmm. बट ग्रेजुअली व्हाट हैपन, धीरे धीरे हमने जब स्टार्ट किया तो चीज़ें पता होने लगी। मतलब स्टार्टअप के बारे में आइडिया होने लगा, इवेंट्स में जाने लगा, Hmm. नए नए लोग मिलने लगे और धीरे धीरे माइंड ब्रॉड होता गया। और मतलब ब्रांड बिल्डिंग की ओर, स्टार्टअप की ओर हमारा जो रुझान है, वो इंटरेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली होने लगा। सो दैट्स वाई आई चूज़ कि क्यों ना इसी में करियर बनाया जाए। और मेरे को फ्यूचर दिखने लगा। मेरे को मतलब बोलते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ें सीखने लग जाते हो, लर्निंग मिलने लग जाती है आपको, Hmm. बातें पता होने लग जाती है, देन आप डिसाइड करते हो कि मेरे को यही करना है। सो Yeah. दिस वाज माय ड्रीम, दैट्स व्हाई आई चूज एंटरप्रेन्योरशिप। Yeah. But as you said, आपकी प्लेसमेंट भी हुई, तो उसके राइट। बारे में जानना चाहते हैं कि आपने क्या तैयारी की, कैसे की, एंड फिर फिर वाई प्लीज। एंटरप्रेन्योर की जॉब क्यों नहीं? तो जॉब भी से पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये बात 2017 की है। 2017 में जब 16 में मैं मतलब कंपनी में जॉब कर रहा था मोहाली में। तो जब प्लेसमेंट हुई थी, 3.5 लाख पर एनम के हिसाब से मेरे को वहाँ पे प्लेसमेंट हुई थी। Hmm. और उसमें एक कंडीशन था कि मेरे को 6 महीने तक इंटर्नशिप भी करना था। और Hmm. आफ्टर दैट दे विल पे, मतलब उसके बाद उन वो पे करते हैं मुझे। तो Hmm. 6 महीने तक मैं जब इंटर्नशिप भी कर रहा था, उसी टाइम में क्या हो रहा था कि मेरे को रिपीटेटिव काम दिए जा रहे थे, एसईओ से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो मेरे मतलब पैसे मिल नहीं रहे थे। मतलब 6 महीने तक इंटर्नशिप करना था, मतलब अंदर से वो ये नहीं था कि मतलब आगे कितना दिन और काम करूं, कितना नहीं। पैसे मुझे इंस्टेंट चाहिए था। Hmm. क्योंकि जो कंडीशन थी उस टाइम में मेरी फैमिली की, Hmm. बहुत ही मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में। कि मेरे को पैसे कमा के कुछ ना कुछ, क्योंकि खुद के रहने के लिए भी मेरे को बहुत परेशानी होने लगी थी कि खुद सर्वाइवल भी मतलब नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। मोहाली जैसे सिटी में आपका रेंट एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी। तो 6 महीने तक मैं घर से पैसा लेकर के इंटर्नशिप कर रहा था। तो मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद मैं जॉब नहीं किया, मतलब मैं घर आ गया था। और घर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मन नहीं लगा था बिल्कुल भी। मतलब वो इच्छा ही नहीं था कि जॉब करने का। स्टार्टिंग से ही मैं बहुत सारे सेमिनार में जाया करता था। सेमिनार में जाने के बाद मोटिवेशन से नॉल देखते थे कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो काइंड ऑफ मेंटलिटी नहीं था मेरे को, मतलब माइंडसेट ही नहीं था जॉब का, Hmm. ऐसा बोलो। दैट्स वाई मैंने उसको स्किप किया था। तो एक बार वो बताओगे कि जैसे आइडिया कैसे आया
और फिर आइडिया को एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट किया? आइडिया आइडिया ये मेरा आइडिया नहीं था। जब हुँ, मैं गाँव आ गया था उस टाइम में इंटरनेट मेरे गाँव में और बिजली नई-नई बिजली और इंटरनेट मतलब था ही, क्योंकि मेरा जो गाँव है ना, वो बेसिकली एकदम नेपाल के बॉर्डर पे है, जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट बहुत ही कम है। तो बहुत हुँ, लेट इंटरनेट और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई हुई थी। हुँ, सो मैं आ गया था पटना। पटना हमारा डिस्ट्रिक्ट ये आपको कैपिटल है बिहार का। सो हाँ जी। वहाँ पे मैं आ गया था, तो वो डेवलप एरिया है थोड़ा-सा। वहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों से मैं मिला था जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था कॉलेज में। पीटीयू से एफ़िलिएटेड एक कॉलेज है आपको पंजाब में, जहाँ पे मैं हुँ, बीसीए कर रहा था, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था। तो हुँ, मैं जब बैक वहाँ से वापस आ गया तो फिर उनसे ही हमारी मीटिंग हुई और हमने बोला कि सर कोई काम मतलब कुछ ऐसा हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो हुँ, उन्होंने बोला कि एक काम करिए कि आप एक वेबसाइट बनाइए हुँ, और वेबसाइट बना कर के मेकअप एंड सैलून सर्विसेज़ का बुकिंग लेना शुरू करिए। तो हुँ, ओवरऑल जितना भी आइडिया था ना, वो उन्होंने ही मेरे को बताया हुँ, और वो आइडिया धीरे-धीरे एग्ज़ीक्यूट होने लगा। मतलब पहला सर्विस हमारा 450 रुपीज़ का 450 की पहली बुकिंग आती है हुँ, और वो ऑनलाइन होता है और फिर हुँ, जब हम लोग उनको सर्विस दे देते हैं तो फिर मेरे दिमाग में आने लगता है कि नहीं पैसे अब यहाँ से बन सकते हैं, बिज़नेस बन सकता है। तो हुँ, इनिशियली फाइनेंशियल भी वही सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे वेबसाइट बनाने के लिए और मेरा हुँ, उस टाइम में फ्रीलांसिंग वेबसाइट का भी काम था। हम लोगों का वेबसाइट बनाया करते थे, कुछ हमारे कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स थे, उनका भी वेबसाइट हमने बनाया था। हुँ, तो इस तरीके से कुछ-कुछ पैसे घर से ही आ रहे थे और ये हुँ, काम भी हमने घर से ही शुरू कर दिया था कि मतलब वेबसाइट बनाया और उनके लिए ही हमने काम किया। लेकिन बाद हुँ, में क्या हुआ ना कि वो चले गए मतलब छोड़ दिया, उनको लगा कि बिज़नेस चलेगा नहीं। हुँ, फिर मैंने चूँकि मैंने मेहनत किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, मुझे दिखने लग गया था कि काम हो सकता है, तो हुँ, मैंने इसको कंटिन्यू जारी रखा। कुछ हुँ, पैसे घर से भी लगाए और वो धीरे-धीरे मतलब पॉकेट मनी से ही समझिए तो मैंने इसको बिल्ड करना शुरू किया और हुँ, धीरे-धीरे क्या था उस टाइम में मेटा एड्स का ना बहुत ही इनिशियल फ़ेज़ था। बट हुँ, आई हैव एक्सपर्टीज़ क्योंकि मेरे पास पूरा नॉलेज था तो ₹100 का भी ऐड लगाता था तो बुकिंग्स आ जाते थे मतलब अच्छा बुकिंग आ जाता था। हुँ, 2017 की बात मैं बोल रहा हूँ। हुँ, तो ये जब इंसिडेंट हुआ मेटा एड्स का तो ये मेरे को रिज़ल्ट अच्छा ला के दे रहा था। और हुँ, उससे मेरे को बुकिंग्स अच्छे आने लग गए थे और पैसे बनने स्टार्ट हो गए। तो पैसे जब बनने स्टार्ट हो गए, तो हुँ, उसी पैसे से मैं अपना मतलब पर्सनल एक्सपेंस, घर में भी कुछ एक्सपेंस होता था वो, इसके बाद कंपनी में ज़्यादा पैसा लग नहीं पाता था। मतलब जो पैसे मैं कमाता था वहाँ से, वो पैसा हुँ, कंपनी में नहीं लग पाता था। उस पैसे से मैं खुद का ही मेंटेनेंस में वो पैसा खत्म हो जाता था। दैट्स व्हाई डिले होता गया। लोगों को मैंने अप्रोच भी किया कि मेरे को पैसे चाहिए बिज़नेस बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे स्कीम्स को भी अप्लाई किया, बट हुँ, कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। हुँ, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, उनको लगा कि काम हो जाएगा, लेकिन उनको भी इंस्टेंट क्विक रिज़ल्ट चाहिए था। क्विक रिज़ल्ट तो मिलता नहीं है स्टार्टअप में, आपको हुँ, पता ही है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो वो सारे लोग चले गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि वो मतलब अपने स्किल से भी मेरे को सपोर्ट कुछ टाइम तक किए, उसके बाद वो भी चले गए। तो देयर आर हुँ, लॉट्स ऑफ पीपल जो आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बस मैं टिका रहा। हुँ, तो मेरे को सडनली स्टार्टअप बिहार में भी अपॉर्च्युनिटी मिला, तो वहाँ से भी कुछ फंड मिले, उसको भी हुँ, हमने लगाया। तो हुँ, मतलब अब जाकर के ये हमारी जो कंपनी है, अभी करंटली वी आर ऑपरेटिंग मोर देन 12 सिटीज़, 50,000 से ज़्यादा हमारा यूज़र्स बेस हो चुका है। काफ़ी हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा फीमेल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिन जो लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हुँ, ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि कैसे स्टार्टअप होता है। वो धीरे-धीरे चीज़ें मतलब होने लग गई थी समझिए। तो आप जैसे-कैसे आप ड्राइविंग गाड़ी चलाते हैं तो धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हुँ, सिमिलरली मेरे साथ हुआ, हुँ। ऐसा ही कुछ। और थोड़ा-सा स्टार्टिंग का बताएँगे कि लाइक व्हाट डू यू डू कि आप सैलून्स को ऑनबोर्ड करते थे, जैसे ज़ोमैटो होता है, सैलून्स को हमने हमने बहुत कुछ ट्राई किया। इनिशियल मॉडल हमारा था कि हम लोग सैलून को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किए थे। जितने हुँ, भी सैलून्स एक सिटी के अंदर था हुँ, उसको हमने ऑनबोर्ड करना शुरू किया, बट
सैलून ओनर्स हमारी बात को नहीं मतलब इग्नोर कर दिया करते थे, नहीं हम काम नहीं कर पाएँगे, ऐसे नहीं होगा, मतलब ये मॉडल चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं, कैसे घर पे जाएँगे, कैसे वहाँ पे सामान लेके जाना है। मतलब हुँ, कुछ उस टाइम में सैलून का जो सामान होता है, जो किट होता है ना, वो उसको घर तक ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मतलब हुँ, कैसे वो लेके जाएँगे, कैसे हेयर कट करेंगे, मतलब हुँ, क्या कुछ टूल्स इक्विपमेंट भी नहीं बना था उस टाइम में, ऐसा कुछ भी कैरिएबल टाइप का। हुँ, तो लोगों ने मतलब उस टाइम में ना मतलब इग्नोर कर दिया, नहीं माने वो। तो हुँ, एक ब्यूटीशियन थी, जिनको हम लोग ऑन सैलरी हायर किया था हमने, एक पटना हुँ, सिटी के अंदर। हुँ, और उस ब्यूटीशियन के लिए हमने एक फैसिलिटी भी रखा था कि क्योंकि उस टाइम में ना कि घर पे जाकर के सर्विस देना थोड़ा उसके लिए भी मतलब ऑकवर्ड टाइप का लगता था, हुँ, क्या घर पे जाके सर्विस कैसे, थोड़ा-सा वो मतलब हेजिटेट भी हो रही थी। तो हमने हुँ, उसको बोला कि तुमको हम एक स्कूटी परचेज करके दे देते हैं और एक लड़का रहेगा जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप करेगा, मतलब जब भी आप बुकिंग आएगा तो हुँ, आप हमारे यहाँ से जाएंगे और घर से ही जाएंगे और कस्टमर को सर्विस दे देंगे, जब हुँ, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको वो पिकअप कर लेगा। तो ऐसे ही करके वो चला और काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा, लगभग 1 साल तक। हुँ, ठीक है, 1 साल तक ऐसे चलता रहा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें मतलब होने लग गई और भी लोग इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया वो ये कि मेकअप जो सर्विसेज़ होती है ना वेडिंग से रिलेटेड, हुँ, मेकअप सर्विस, हुँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं मतलब फेस करना पड़ा, क्योंकि मेकअप में क्या होता था, बुकिंग्स आती थी, हम लोग एडवांस बुकिंग लिया करते थे और जो भी मेकअप आर्टिस्ट को हमने टाई अप करके रखा था कि ऑन कमीशन मॉडल पे, तो वो हुँ, लोग को बस क्लाइंट का डिटेल देना है, वो जाकर के सर्विस करके आ जाती थी, जो कमीशन कंपनी का बना और उसका जो कमीशन बना उसको मिल गया। हुँ, इस पे हमारा बैकबोन, हमारी कंपनी का जो बोन है वो टिका रहा काफ़ी टाइम तक और ऐसे ही चलता रहा। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि किसी ब्यूटीशियन को अगर मैं हायर करने जाऊँ तो वो एग्री नहीं करती थी, घर पे हुँ, जाके सर्विस देने के लिए, बिल्कुल भी हुँ, नहीं। हुँ, और अर्बन कंपनी उस टाइम में स्टार्ट हो रही थी। अर्बन कंपनी मतलब ग्रो कर रही थी उस टाइम में बड़े-बड़े सिटी में, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो इन सिटी में उनका मतलब ग्रोइंग फेज़ था हुँ, और हम पटना जैसे सिटी में स्टार्ट कर रहे थे इसको। हुँ, और ये कहीं न कहीं वो जो जिन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया था, उनको कहीं न कहीं से ऐसा आइडिया पता चला था कि ऐसा सर्विस हो सकता है। बट हुँ, वहाँ पे वो अवेलेबल था नहीं पटना जैसे शहर में, तो हुँ, हमने स्टार्ट कर दिया था और हुँ, होने लग गया रिज़ल्ट। मतलब प्रॉब्लम जो था ना कि हुँ, आपको जब कोई नया मॉडल स्टार्ट करते, चूँकि ये कैटेगरी हुँ, क्रिएशन का काम भी हो रहा था ना उस टाइम में, हुँ, हुँ, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। हुँ, अगर कोई चीज़ अभी मार्केट में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हुँ, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको जल्दी। आपको लगेगा हुँ, ये कैसे पॉसिबल ही नहीं हुँ, है ना? आप अगर 5 साल पहले सोचो कि 10 मिनट में क्या आपके घर पे दूध मिल जाएगा या फिर चावल, गेहूँ, आटा कुछ ग्रोसरी का आइटम मिल सकता है, तो आप मतलब नहीं सोच सकते थे। बट अभी पॉसिबल हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसा ही बिल्कुल। कुछ था उस टाइम में। तो उस टाइम में मैं अकेले ही कर रहा था इस चीज़ को और मुझे लग गया था कि काम हो रहा है और मैंने मेहनत इतना किया था उस टाइम में कि मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा था। मुझे भी लगा कई बार कि मैं इसको छोड़ दूँ, बंद कर दूँ, कुछ और दोबारा से जॉब कर लूँ। कई बार मैंने ट्राई भी किया कि पार्ट टाइम जॉब करते हुए इसको करूँ, लेकिन मन अंदर से वो हो नहीं रहा था कि जॉब भी करूँ और इसको भी करूँ। ये अंदर से अभी भी मेरे अंदर मतलब मेरे पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी भी आते हैं कि हुँ, फ्रीलांस काइंड ऑफ जो काम होता है, जो मेरे पास स्किल्स है, तो हुँ, उस तरीके का चीज़ आता भी है तो मैं उसको नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से वो होता ही नहीं है कि डिसीज़न ही नहीं ले पाता हूँ कि मैं उसको भी साथ में लेके चलूँ। मेरा फुल हुँ, टाइम यही रहता है कि मैं लेडी फेयर में ही कुछ नया ट्राई करूँ, इसी में कुछ नया बिल्ड करूँ, इसी में कुछ टेस्ट आउट करूँ ताकि इसी को स्केल कर पाऊँ। तो मेंटालिटी मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेडी फेयर नाम कहाँ से आया? लाइक इसके पीछे कोई हिस्ट्री है या स्टोरी है? नहीं, लेडी फेयर नाम के ऊपर कोई हिस्ट्री स्टोरी नहीं है। हम लोग हुँ, डोमेन जब परचेज़ कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि क्या परचेज़, हम लोग 2-3 डोमेन हम लोगों ने ढूँढा। तो लेडी, क्योंकि हम लोगों को वुमेन सर्विस देना था, वुमेन के लिए काम करना था।
हुँ, तो लेडी को हम लोग इन्वॉल्व किए, फिर फेयर वर्ड को हमने हुँ, ऐड किया। तो 2-3 इस तरीके से कंबाइन करके हमने डोमेन नेम ढूँढना शुरू किया था। तो बहुत सारा डोमेन नेम नहीं मिल कर के मेरे को लेडी फेयर डोमेन मिल गया। हुँ। मतलब हाँ, हाँ, तो ये डोमेन मिल गया तो हमने स्टार्ट कर दिया उसको। और एक और चीज़ आपने वेबसाइट खुद से बनाई, उसमें बुकिंग्स की फंक्शनैलिटी ऐड करना, खुद से बनाई वेबसाइट सारी खुद स्टार्टिंग में? खुद से बनाई थी मैंने। वर्डप्रेस में हमने वेबसाइट बनाया था और मैंने बोला कि मैं जब प्लेसमेंट वहाँ पे हुआ था मोहाली के अंदर तो वर्डप्रेस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ये पूरा का पूरा मेरे को अच्छे से पता था कि कैसे काम होता है, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना लेते हैं फटाफट। तो ये सब काम मेरे को पहले से आता था, तो हमने स्टार्ट कर दिया था। नहीं चलो वेबसाइट आपने बनाया, उसमें वर्डप्रेस में बैकएंड में इंक्लूड हो जाता है कि बुकिंग्स आएँगी, फिर डाटाबेस सब कुछ हाँ, ये मतलब सारा कुछ प्लगइन वर्डप्रेस क्या है ना कि एक आपको फ्रेमवर्क टाइप का है, जैसे शॉपिफ़ाई है उसी टाइप का होता है वो। हुँ, वहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाते हैं बुकिंग्स से अगर आपको बुकिंग वाली वेबसाइट बनानी है तो बुकिंग्स के लिए प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल है। ई-कॉमर्स बनाने हैं, ई-कॉमर्स के लिए भी आपको प्लगइन मिल जाएँगे, तो आपको जस्ट इंस्टॉल करना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारा आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा वहाँ पे। कूल। तो उसके बाद कस्टमर फीडबैक लाइक कैसा था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कस्टमर का जो फीडबैक था ना क्योंकि उस टाइम में हम लोग ना एक हमारे पास कुछ आइडिया ही नहीं था कि हम लोग किसी को कॉपी करें या कुछ करें। बस इतना पता था कि सैलून एट होम सर्विस देना है और हम लोग एक वो लिफाफे में प्रोडक्ट वगैरह रख करके वो ब्यूटिशियन जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव किया हमने, तो एक बैग खरीद लिया। हुँ, जो नॉर्मल बैग जो होता है वो बैग खरीद लिया, उस बैग में प्रोडक्ट्स वगैरह रख के वो सर्विस देने जाती थी। कभी-कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे कि वो उसका सामान अरेंज नहीं था सही से, मतलब अ, थोड़ा-सा अनहाइजीन टाइप का लगता था। जो भी इक्विपमेंट्स है वो वेल अरेंज नहीं हुआ करता था। एक ही बैग में होता था, पैक टाइप का होता था, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी वैक्स गिर जाता था उसके बैग में, तो वो भी उसके लिए भी कंप्लेंट्स आने लगते थे। हुँ, तो कंप्लेंट्स तो शुरू में हमने बहुत सारे कस्टमर खराब किए, मतलब कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आते गए, बट धीरे-धीरे उसको हमने इम्प्रूव किया। मतलब बोले तो अर्बन कंपनी को हमने फॉलो भी करना शुरू कर दिया। उसके वीडियोज़ वगैरह हम देखा करते थे कि वो लोग कैसे सर्विस देने जाते हैं। उसका क्या इक्विपमेंट, क्योंकि वो लोग भी ना अपना सीक्रेट रिवील नहीं, मतलब बताते नहीं थे कि कैसे हम क्या सामान लाते हैं। हमने कई बार ट्राई किया था कि जो टूल्स इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वो कैरिएबल मार्केट में मिल रहा है कि नहीं, अमेज़न पे मिल रहा है कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे मिल हुँ, रहा है कि नहीं। कोई ऐसा हुँ, पेडिक्योर टब होता है, वो टब बड़ा-सा होता है, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हुँ, कोई ऐसा मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा था कि वो मिल जाए जो मतलब ईज़ी टू कैरी हो। तो हुँ, ये सब भी हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, बट वो नहीं हो पा रहा था। हुँ, तो धीरे-धीरे मतलब मार्केट में भी उस तरह की चीज़ें आने लग गई और हुँ। अब तो बहुत ही ईज़ी हो गया है कि मतलब आप सैलून को पूरे घर पे जितना भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो सारा आप ले जा सकते हैं। 21 साल में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना। ऑब्वियस बात है डोमेन परचेज़ करना या फिर और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो वो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से लेके आए? लाइक स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये आइडिया मेरा नहीं था, ये हुँ, आइडिया एक पर्सन ने मेरे को बोला कि आप ऐसा-ऐसा स्टार्ट करिए। जो भी डोमेन का एक्सपेंस है वो उन्होंने बेयर किया था। डोमेन हुँ, का, होस्टिंग का, ये सारा कुछ। तो ये सारा खर्चा उन्हीं का था। बट वो हुँ, उनको कुछ टाइम बाद उनको लगा नहीं कि ये बिज़नेस चलने वाला है, या मतलब उनको रिज़ल्ट नहीं दिखा या कुछ हुँ, भी मतलब वजह कुछ भी हो सकता है कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे और भी बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। तो हुँ, वो साइड हो गए, मतलब कि अ, हुँ, उन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया। और वो सपोर्ट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, और उन्होंने हुँ, बोला कि आप चलाइए, आपको लगता है तो आप चलाइए, मैं मतलब वो साइड हो गए। हुँ, देन फिर मैं चूँकि मैंने तो जॉब भी क्विट कर दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं थे। हुँ, अब मेरे को कुछ अपना बिज़नेस करना था, पैसा भी कमाना था। लेकिन हुँ, जब तक वो छोरे-छोरे तब तक कुछ-कुछ पैसे आने लग गए थे। लगभग हुँ, महीने का सब कुछ कट-कुट करके 25-30 हज़ार रुपए मेरे पॉकेट में आ रहे थे। ठीक हुँ, है?
तो उस पैसे से मैं मतलब अपना एक्सपेंस एंड ऑल, और उसी में से कुछ पैसे मैं मार्केटिंग में लगाया करता था, मेटा हुँ, एड्स में। तो उस हुँ, टाइम में मैं बोल रहा था आपको कि मेटा एड्स थोड़ा सस्ता था, मतलब कंपटीशन कम था उस टाइम में, हुँ, 2016, 17, 18 में। और कंपटीशन कम था, जिस वजह से 500 रुपया भी लगा रहे थे बजट डेली का, हुँ, या 500 तो डेली थोड़ा उस टाइम में बहुत था, मतलब 200 रुपया भी लगाते थे तो हुँ, वो अच्छा मतलब रिजल्ट दे रहा था। हुँ, तो उसी से हमारा बिजनेस चल पा रहा था। और टाइम टू टाइम जो पैसे आ रहे थे वो मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं था, क्योंकि कोई हुँ, एम्प्लॉय नहीं था वहाँ पे, कोई किसी को पे नहीं करना था, कोई सैलरी पे नहीं था। हुँ, तो टेंशन नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी। एसेट लाइट मॉडल था वो, हुँ। ठीक है? तो इस वजह से मैं टिका रहा और मतलब काम करता गया। इनिशियली एक्सपेंस उन्होंने ही बियर किया था। पर आपने एक ब्यूटीशियन जो हायर किया, उनको आपको सैलरी देनी पड़ती थी लाइक। उनको सैलरी 6-7 हज़ार देना पड़ता था मुझे, महीने का। ओके, और वो इतने में काम कर देते थे एंड हुँ, जितने भी जो बुकिंग्स होती थी उसका पैसा डायरेक्ट आपके पास आता था, ऐसा? डायरेक्ट हमारे पास, हाँ, पैसा हमारे पास आता था, किट भी हमारा ही तो हुआ करता था। हमने उसको एक किट परचेज़ करके दिया था, पूरा एक सेटअप बना के दिया था। उस हुँ, सेटअप के अंदर जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारा प्रोडक्ट हुआ करता था, और वही एक ब्यूटीशियन पूरा सिटी को मैनेज करती थी। एक दिन में कम से कम वो 2-3 3-3 बुकिंग हैंडल करती थी। हुँ, और जब ज़्यादा बुकिंग आते थे तो हम, चूँकि कॉल मैं क्लाइंट का मैं खुद ही उठाया करता था। हुँ, क्लाइंट को बुकिंग भी मैं खुद ही लिया करता था। कोई स्टाफ था ही नहीं उस टाइम में मेरे को, हुँ, मैं खुद ही इसको करता था। तो हुँ, मतलब जब बुकिंग ज़्यादा, जब जो भी ऑकेज़न फेस्टिवल्स वगैरह आते थे, उस टाइम में बुकिंग ज़्यादा होता था और मेरे पास ब्यूटीशियन एक ही थी। हुँ, तो हमने क्या प्लान किया था कि उसको या तो मॉर्निंग, मतलब शेड्यूलिंग टाइप का एक बना दिया था कि इस टाइम में हुँ, आपको सर्विस मिल जाएगी। हुँ, तो बहुत सारे बुकिंग्स कैंसल भी हुए उस टाइम में। हुँ, और एक अच्छे ब्यूटी पार्लर, और बीच-बीच में तो कई बार ऐसा हुआ कि जो लोग ब्यूटी सैलून चला रहे हैं, उनका हुँ, थ्रेट्स भी आने लगा। मतलब वो लोग मुझे धमकाने भी लग गए थे कि तुम मतलब हुँ, इतना सस्ता सर्विस दे रहे हो क्या? मतलब हम लोग इतना पैसा लगा कर के मार्केट में बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? हुँ, तो इस टाइप का भी मतलब प्रॉब्लम आया था मेरे को। हुँ। जब बिज़नेस, फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं मार्केट में, तो हुँ, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं, लाइक कि हुँ, आपको आपका कंपटीटर भी आपको प्रॉब्लम में डालेगा, हुँ, आपको खुद का जो फैमिली है वो भी मतलब उतना सपोर्टिव नहीं रहता इनिशियली। जब तक आप हुँ, कुछ उसको कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट मतलब हट जाता वहाँ से। तो ऑल अबाउट द मनी, पैसा आपके पास आ रहा है तो लोग हुँ। सपोर्ट करेंगे, पैसे नहीं आ रहे तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा सीन था। स्टार्टिंग में जैसे आपने स्टार्ट किया 21 साल में, तो फैमिली ने सपोर्ट, ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग में शायद नहीं करती फैमिली सपोर्ट, तो उसको कैसे हम्म मैनेज किया? तो डिमोटिवेशन भी उसको होता उस टाइम में क्या था ना कि मेरे फैमिली में मतलब मेरे को ज़्यादा बर्डन उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरा जो फैमिली एक्सपेंस था ना, वो फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जितना भी घर का जो खर्चा था वो खेत वगैरह से ही मैनेज होता था, वहीं से। लेकिन है। जो पैसे, चूँकि पैसे भी तो चाहिए ना घर में, मतलब सिर्फ़ अनाज और खाने ग्रोसरी वगैरह से तो काम नहीं चल जाता, पैसे भी चाहिए। हुँ, तो 2000, 4000, 5000 मैं घर में दिया करता था बीच-बीच में। तो हुँ, उससे मतलब एक मैनेजमेंट की मुझे पता था कि कैसे हुँ, मैनेज करना है, कुछ पैसे 2000 दे दो, 5000 दे हुँ, दो किसी महीने में। तो मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लग गए धीरे-धीरे कि ये अपना कर रहा है कुछ, तो मतलब ठीक ही कर रहा है। मतलब हुँ, अपना अपना लाइफ़ देख रहा है ये। हुँ, तो ऐसे मतलब हो गया था, और धीरे-धीरे एप्रिसिएशन आने लग गया था जब, क्योंकि 2-3 साल तक तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। 2-3 साल तक मतलब कोई सपोर्ट नहीं, और हुँ। जब तक हमने खुद नहीं उसको बिल्ड किया, खुद हमने सिस्टम नहीं बनाया, तब तक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैं उसी जब फ़ेज़ की बात कर रहा हूँ, जो हुँ। स्टार्टिंग में बिल्कुल पैसा नहीं होता लाइक इन बल्कि हुँ, और हुँ। चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ, हुँ, उस हुँ, फ़ेज़ हुँ, की हुँ। बात कर रहा हूँ कि उस फ़ेज़ में तो लाइक डिस्करेज करते हैं उस लोग। फ़ेज़ में देखिए, उस फ़ेज़ में आपको
उस फेज में क्या होता है ना कि अगर उसी फेज में लोग मतलब डर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उस हुँ, फेज में आपको क्या है, या तो उस टाइम को आप किसी भी तरह स्किप कर लो, मतलब काट लो, हुँ, और नहीं तो आप मतलब डिसीजन आपको नहीं लेना उस टाइम में बिल्कुल भी। हुँ, नहीं तो आप जैसे चल रहा है उसको आप चलने दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, टाइम चेंज हो जाता है। हुँ, अगर आपके साथ समस्या है, प्रॉब्लम हुँ, है, तो उस प्रॉब्लम को मैनेज, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं क्या करता वहाँ पे, मतलब हुँ, जब पैसे होते तो मैं उस पैसा को पे करके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता था, लेकिन पैसा था ही नहीं मेरे पास। तो मैं हुँ, सोच रहा था कि क्या करूं, अपने काम में मैं लगा रहता था, ट्राई करता था कि पैसा आएगा कहाँ से। तो पैसा आने का एक ही रास्ता था कि बुकिंग कैसे हुँ, आएगा। तो मैं हुँ, फेसबुक, इंस्टा एंड इस पे ज़्यादा टाइम दिया करता था, और उसको ज़्यादा जो भी हमारे क्लाइंट्स हुआ करते थे, उस क्लाइंट्स को मैं खुद ही मैसेज करता था कि मैम बुकिंग चाहिए क्या, सर्विस चाहिए हुँ, क्या। तो हुँ, फॉलो अप ये सब कर कर के किसी भी तरह, चूंकि एक भी बुकिंग आ जाता था ना उस टाइम में, तो मेरे पास हुँ, कुछ 400-500 रुपए हो जाते थे। हुँ, मतलब एक भी बुकिंग आता था, तो एक हुँ, बुकिंग मतलब कि कम से कम 1000-1500 का बुकिंग होता था वो, एवरेज टिकट साइज आप बोले तो। तो हुँ, उसमें पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आना है, और सैलरी हमको लास्ट में देना रहता था। फिर हुँ, उसी पैसे से मैं कुछ बूस्ट करता था एड्स को, हुँ, और फिर बुकिंग आ जाते थे। तो इस तरीके से मैनेज। अच्छा हाँ, बीच-बीच में 1-2 बार हमने कैसे मैनेज किया कि हुँ, एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग उस टाइम में ना फॉरेक्स ट्रेडिंग हुआ करता था। तो हुँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब ऑक्टा ऑक्टा करके एक है कंपनी, उसमें मैं पैसे लगा करके कुछ पैसा वहाँ से करके उसको मैं ऐड में लगा दिया करता था। हुँ, तो ऐसे कर कर के मतलब धीरे-धीरे किसी दिन 100 लगाया, किसी दिन 200 लगाया, किसी दिन 300 लगाया, ऐसे कर कर के हमारा जो एडवर्टाइज़मेंट है वो मतलब हुँ, जारी रहता था, और उस एड्स के थ्रू हमारे पास बुकिंग आते थे। हुँ, तो हाँ, तो इस सिचुएशन को हमने ऐसे ही हैंडल किया था कि, और कई बार जब नहीं कुछ होता था तो मैं चुपचाप कोई हुँ, वीडियोज़ देख रहा होता था, नहीं तो अपने क्लाइंट को, कस्टमर को मैं हुँ, चाहता था कि नए-नए कस्टमर्स कैसे आएँ, तो इंस्टा पे जाकर के मैं उसको अपने आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, फिर उसको पेज लाइक के लिए इनवाइट करता था। तो इस तरीके से हमने कस्टमर को एक्वायर किया। एंड आपने कहा कि आपने अर्बन कंपनी से काफ़ी कुछ सीखा, तो कुछ हुँ। शेयर करोगे अर्बन कंपनी से क्या-क्या सीखा? हाँ, अर्बन कंपनी का मैं क्या करता था कि मेरे हुँ, पास उस टाइम में ना ऐड चलाने के लिए क्रिएटिव नहीं हुआ करते थे। ऐड हुँ, क्रिएटिव जिसे बोलते हैं, वो मेरे पोस्टर। पास ना, हाँ, मेरे पास कोई कुछ नहीं हुआ करता था, मेरे पास सिर्फ़ बैनर हुआ करता था। तो हुँ, कई बार हमने अर्बन कंपनी का जो एडवर्टाइज़मेंट है उसको मैं डाउनलोड करता था, हुँ, कट करता था, और कुछ हुँ, ऐसा-ऐसा सीन को कंबाइन करके हमने ऐड बनाया, तो उस हुँ, ऐड से हमको काफ़ी रिज़ल्ट मिला। दूसरा कि हम ट्राई ये कर रहे थे कि अर्बन कंपनी क्या-क्या कर रही है। तो फिर हुँ, मैं उस मेटा में जाकर के एड्स लाइब्रेरी में देखता था पूरा का पूरा वो किस तरीके का कैंपेन चला रहा है। हुँ, उसको स्टडी किया करता था, उसके वेबसाइट को देखता था, हुँ, और किस तरह का ऑफ़र्स लेके वो आ रहे हैं। तो हुँ, वहाँ से हम उसके पैरेलली हमने अपने सर्विस के अंदर मॉडिफ़िकेशन किया। तो हुँ, ये सब चीज़ें सीखने को मिला वहाँ से, और अ, मतलब कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ सीखा, और आपको स्ट्रैटेजी कैसे, प्राइस कैसे मैनेज, उसका उसका एक्चुअली प्राइस जो है ना, मतलब बीच-बीच में वैरी करता है। मतलब कभी अगर वो मुंबई में आप देखेंगे तो कुछ और रहेगा, बेंगलुरु में कुछ और रहेगा। तो उस टाइप से था, लेकिन हमारा उस टाइम में हम तो एक ही सिटी में थे, तो हुँ, हमने मतलब प्राइस को इस हिसाब से रखा था कि सैलून का जो हुँ, प्राइस था, अगर सैलून में हुँ, कोई चीज़, हेयर कट 1000 रुपए का हो रहा है, तो हमारे यहाँ 300 का हो रहा था। फिर भी हमारे लिए 300 रुपया बेनिफिशियल था। हुँ। तो इस टाइप से था। और आपने बोला कि आपको जैसे आपने जॉब छोड़ी या इंटर्नशिप छोड़ी तो आप कि आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए थे क्योंकि उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे। तो और हुँ। आपने एक और चीज़ बोली कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में तो इंस्टेंट पैसा नहीं आता। 2-3 साल तो नहीं, बहुत नहीं। टाइम। नहीं, नहीं हूँ, मैं बताता हूँ। ये जो सर्विस है ना, हमारा जो ब्यूटी का सर्विस था, इसमें हुँ, मेरे को इंस्टेंट पैसा मतलब आ रहा था। मतलब हमने ऐड चलाया, बुकिंग आया, वो पैसे हमारे पास आ गए। हुँ,
आज मैंने ऐड चलाया तो आज शाम तक मेरे को कुछ बुकिंग्स आ गया, कल हमारे पास मेरे जेब में पैसे होते थे। हुँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, मतलब जो हमने 4-5 साल, 6 साल हमने लगाए, हुँ, तो उसका रिज़ल्ट अभी, मतलब बल्क की मैं बात करूँ तो बल्क में अभी दिख रहा है। लेकिन इंस्टेंट जो पैसा, अब जैसे मैं वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे को कुछ पैसे मिल ही नहीं रहे थे। मुझे 6 महीने तक इंटर्नशिप करना था, उसके बाद वो मुझे पेरोल पे रखते। तो हुँ, 6 महीने तक मुझे कुछ नहीं, अपने जेब से ही, घर से ही मैनेज करना था। हुँ, तो हाँ, लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट था वहाँ पे कि हुँ, कुछ-कुछ जो फ्रीलांसिंग वाला काम था, किसी हुँ, जो कॉलेज में, चूँकि कॉलेज में मेरा जो ये प्रैक्टिकल वाला नॉलेज था ना, काफ़ी मतलब ज़्यादा था कि जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर थे उनको पता था कि इनको वेबसाइट बनाने आता है, ये ब्लॉगिंग करने आता है इसको, इसको डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत हमने वो भी सीख लिया था। तो वो लोग, उन लोगों को हमने कुछ-कुछ वेबसाइट बना कर के मतलब देना था। कुछ-कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे थे कि वो पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम टेस्ट ट्राई करते थे कि कुछ हुँ, एडमिशन से रिलेटेड कुछ काम हो गया, बहुत सारे काम ऐसे थे, उनके लिए उसको वेबसाइट चाहिए होता था। तो हुँ, मेरे को कुछ करना नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी हमने लेडी फेयर के लिए, मतलब लेडी फेयर के लिए नहीं, ब्लॉगिंग, हम उस टाइम में एक डिजिटल ऋषि करके एक हमने ब्लॉगिंग हुँ, स्टार्ट किया था। हुँ। ब्लॉग स्पॉट, गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ जी, ब्लॉग हाँ जी। स्पॉट। हुँ, वहाँ पे हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। वहाँ हुँ, पे हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम पोस्ट किया करते थे। हुँ, आप देखेंगे तो हमारे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, अभी मैं उस पे काम नहीं करता हूँ, काफ़ी टाइम मैंने छोड़ दिया उसको। उसपे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ-कुछ कंटेंट डाला करता था हुँ, और वर्डप्रेस से रिलेटेड वेबसाइट, वीडियोज़ वगैरह क्रिएट किया करता था। हुँ, तो ये सब काम मेरे को आता था, तो कहीं-कहीं से किसी का कुछ छोटा-मोटा काम कर दिया तो 2000 3000 वहाँ से आ जाते थे। तो हुँ, इस तरीके से ना, मतलब कहीं न कहीं से मैनेज होता गया पैसा। हुँ, एक चीज़ मेरे अंदर था कि डिटर्मिनेशन, मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा, मतलब प्रॉब्लम आए, फिर भी मैं एक ही काम को कर रहा हूँ, उसी हुँ, काम को कर रहा हूँ। मेरे हुँ, पास ऑप्शन था कि मैं दूसरा काम स्टार्ट कर सकता था, तीसरा काम स्टार्ट कर सकता था, हुँ, लेकिन मैंने मेरे को एक चीज़, एक कुछ लर्निंग मिली थी कि मुझे एक ही जगह काम करके, मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर आप 10 जगह गड्ढे खोदते हो, तो हुँ, आपको हुँ, पानी नहीं मिलता है। लेकिन आप बिल एक ही जगह 100 फीट गड्ढे गड्ढे खोदते हो, तो आपको पानी मिल जाता है। तो दैट हुँ, काइंड ऑफ लर्निंग हैविंग भी, मैंने कहीं से सीखा था ये सब चीज़। तो मुझे लगा हुँ, था कि आज नहीं तो कल रिज़ल्ट मिलेगा, और तब तक हुँ, मैं बहुत कुछ सीख भी गया था, रिसर्च भी कर लिया था, आर-एन-डी भी कर लिया था। तो मुझे पता था कि इस यहाँ से पैसे बन सकते हैं, बिज़नेस बन सकता है, ब्रांड बनाया जा सकता है। हुँ, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी और वो मोटिवेशन लेवल था। पेट हुँ, में खाने को मिलता, नहीं मिलता, लेकिन मैं काम कर रहा होता था उस टाइम। अगर मेरा उस टाइम का आप देखेंगे, तो मेरा मतलब फिज़िकल भी, मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, बीमार जैसा, मतलब नहीं होता है कि काइंड ऑफ आप वो टाइम ही कुछ अलग था, मतलब मेरे लिए कि मैं काम को लेकर के इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया था कि मेरे को सेहत का कुछ ख़्याल ही नहीं था, बिल्कुल हुँ। भी। तो ऐसा वाला सीन था वहाँ पे। तो कुछ जैसे आपने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग ऐसे की कि एक भी ट्यूशन रखा जिसको 6 से 7 हज़ार सैलरी दी एंड फिर बुकिंग्स लेना शुरू किया अपनी वेबसाइट से और वेबसाइट से ऐड लगाई। तो उस तब से अब तक की चेंजेज़ की जर्नी शेयर कर सकते हो कि क्या-क्या मॉडल्स में चेंजेज़ करे? उस टाइम में चेंजेज़ हमने ये किया कि पहले हम लोग जब वेबसाइट बना कर के काम कर रहे थे, हुँ, तो हमारे पास जो बुकिंग आ रहे थे ना, वो वेबसाइट से ज़्यादा बुकिंग नहीं आ रहा था। ओके। कस्टमर ज़्यादा प्रेफ़र ये कर रही थी, क्योंकि हमारी जितनी भी कस्टमर थी वो फीमेल थी। उसको हुँ, जितना ईज़िली और कन्वीनियंस काइंड ऑफ थिंग मिलता था, वो डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग किया करते थे, कॉलिंग पे। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब बुकिंग वेबसाइट में वाला ऐड ना लगा के कॉलिंग वाला ऐड लगाऊँ। तो हमने हुँ, कॉलिंग वाला ऐड लगाया। तो फिर वहाँ से हमारा कुछ मतलब ये हुआ और रिज़ल्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ। फिर हमने सोचा कि वेबसाइट पे नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन, चूँकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा-सा आपके दिमाग में ये भी रहता है कि कस्टमर को ये ना लगे कि ये छोटी-मोटी कंपनी है और हुँ, ऐसे ही काम कर रही है, तो फिर यहाँ से हम क्यों बुकिंग करें। तो अपना एक हुँ, रेपुटेशन भी मार्केट में बनाना था हमको।
तो उसके लिए हमने सोचा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवाते हैं। तो हमने एक फ्रीलांसर को ढूंढा, हमने एक ऐप बनवा लिया लेडी फेयर का। तो जब लेडी फेयर का ऐप बनवाया तो वो ऐप को हमने मार्केट में लॉन्च किया, तो थोड़ा बहुत उस ऐप से बुकिंग आने लगा। वेबसाइट से नहीं आ रहा था, ऐप से आ रहा था। तो उस ऐप में भी बहुत सारे इश्यूज थे कि मतलब कस्टमर को उसका हिस्ट्री नहीं दिख रहा, क्योंकि बेसिक सा ऐप था, बस बुकिंग करना था। उसमें जितने भी सर्विसेज थे लिस्टेड थे, आपको बुक करना था। पेमेंट गेटवे भी नहीं लगा था कुछ भी, और ऐसे नॉर्मल चल रहा था। तो वहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ एनालिटिक्स नहीं था उसका। फिर मैंने उस ऐप को इधर आके 1 साल पहले हमने उस ऐप को चेंज किया है। अभी अभी लेटेस्ट वाला जो हमारा एप्लीकेशन है, हालांकि मैं अभी भी उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको और भी इम्प्रूव करूँ। तो वो जो एप्लीकेशन अभी हमने बनवाया है, वो हमारी एक कंपनी, आईटी कंपनी है, उसको हमने हैंड ओवर कर दिया। वो उसको सारा मैनेज करते हैं। तो मतलब डे बाय डे हमने चीज़ों को चेंज किया, और उस टाइम में तो हर चीज़ कॉल पे ही मैनेज हो रहा था। मतलब बुकिंग भी लेना कॉल पे, ब्यूटिशियन का भी असाइनमेंट कॉल पे हो रहा था, फीडबैक भी हम लोग कॉल पे ही ले रहे थे, मतलब सब कुछ। अब क्या है कि हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करके, अपडेट करके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू ले रहे हैं। हम लोग अपना बुकिंग्स को भी मैनेज कर पा रहे हैं। हम लोग, हमारे पास जो पैनल है, मतलब अब पूरा एक सिस्टम हो गया, मतलब सिस्टम बन चुका है। और उस क्या होता है कि जो मैंने वो बोला ना कि कस्टमर के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि कोई नया स्टार्ट किया हुआ कंपनी है, इससे हम बुकिंग कैसे ले, क्यों ले। तो ये इस सब को भी दिखाना था। तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी फेस मिल जाए जो हमारे लिए प्रचार कर दे, अपना ब्रांड अवेयरनेस कर दे, जिससे हमारा रेपुटेशन बन जाए मार्केट के अंदर। तो कोशिश करता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा रेपुटेशन डाउन नहीं हो मार्केट में, और कस्टमर को ये नहीं लगे कि ये नई कंपनी है और ऐसे ही जैसे तैसे चल रहा है। तो फिर तो इस सब को भी हमने कुछ पीआर स्ट्रेटजी भी अपनाया कि कुछ पीआर करते हैं इसके लिए। तो ये सब चेंजेस, जब आप कोई काम करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आती है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि नहीं, अब ये नहीं, ये करना चाहिए। तो आपको पता नहीं होता है कुछ भी कि मुझे ये करना है, ये करना है। वो टाइम टू टाइम आपके पास मतलब वो चीज़ें आपको पता चलने लग जाती है। तो वो ब्रांड की रेपुटेशन वाला जो पॉइंट आपने शेयर किया, तो वो उसके लिए क्या स्टेप्स करे कि मिला कोई उसके फेस लिए ब्रांड? हाँ, उसके लिए मैं क्या करता था कि उस शहर में जो मतलब अच्छी फीमेल है, मतलब अच्छी फीमेल लाइक कि जिसका मार्केट में रेपुटेशन है, मतलब वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, वो कोई ये भी नहीं है, मतलब उस कॉलोनी में एक महिला है जो जिसको सब जानती है और अच्छी महिला है। तो हमने उसका एक फीडबैक वीडियो शूट किया कि मैम आपको हमारा सर्विस कैसा लगा, और उस फीडबैक वीडियो को हमने डाल दिया। तो जब वो देखी कि ये, जब कस्टमर ने ये देखा कि ये मैम यहाँ से सर्विस ले रही है, दैट मीन्स ये कंपनी ठीक है, मतलब मुझे भी लेना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी भी हमने अपनाया था। वो आप मॉडल शेयर कर रहे थे कि मॉडल्स में अब तक आपने क्या-क्या चेंजेस कर चुके हैं देखिए। लाइक अभी भी ब्यूटिशियन के ही जा भेजते हो, लाइक यू हैव ब्यूटिशियंस हैं आपके पास? दोनों तरीके का मॉडल है, लाइक कि किसी सिटी में हम लोग ऑन सैलरी काम करवा रहे हैं, किसी सिटी में हम लोग ऑन कमीशन काम चल रहा है। तो दोनों तरीके का मॉडल है हमारे पास। क्या अर्बन कंपनी को अब मानते हो आपका कॉम्पिटिटर है? अर्बन कंपनी को हम लोग कंपटीटर तो बोल सकते हैं, लेकिन हमने अभी एक नया स्ट्रैटेजी अपनाया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे अर्बन कंपनी या हमारे सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस नहीं चल रहा है, हम लोग उस सिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन जहाँ पे अर्बन कंपनी अब आज से 5 साल बाद जाएगी या जाएगी भी नहीं, क्योंकि उसका काम बड़े सिटी से ही चल रहा है, तो वो उस सिटी में ध्यान नहीं देगा शायद, मुझे लग रहा है। लेकिन डिमांड छोटे सिटी में भी है, वहाँ भी अच्छे कस्टमर है, वहाँ भी लोगों को सर्विस चाहिए। तो हम लोग छोटे छोटे जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन है, उसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे बिहार में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट टाउन है उसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सर्विस को। अभी हमने एक नया प्लान किया है कि अभी हम लोग जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्यूटिशियन नहीं मिल रही थी मेरे को, या कोई अच्छे प्रोफेशनल नहीं मिल रहे थे जो हमारे साथ जुड़ के काम कर सके।
हुँ, तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमारा लेडी फेयर का ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमारा एक टीम है जो काम कर रही है। तो हुँ। वो उससे क्या हम लोग कर रहे हैं कि वो हम लोग उसको ट्रेनिंग भी वहाँ ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन करके उसको हम खुद ही हायर कर लेंगे। तो हमने ओह! ऐसा हाँ, अभी ये एक मॉडल हमारा चल रहा है। मतलब तो नए जो वुमेन है जो ब्यूटी की फ़ील्ड में इंटरेस्टेड है, उनको आप ट्रेन करते हो और उनको खुद ही हायर कर राइट, लेते हो। खुद ही हायर कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब तो कूल। मिशन बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मेरे को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने में मज़ा भी आ रहा है और हुँ, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और हुँ, मतलब लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। हुँ, नेटवर्क भी अच्छा हो गया है तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तो बिल्कुल भी चीज़ें चेंज हो चुकी है। मतलब जो वो कंडीशन मैं जो याद करता हूँ उस टाइम में और अभी के टाइम में मतलब बहुत ही फ़र्क आ गया है। अभी तो सीन बिल्कुल चेंज हो गया है कि अभी एट एनी कॉस्ट लेडी फेयर को ब्रांड बनना ही बनना है, चाहे जैसे हुँ, बने। लेकिन उस टाइम का जो सीन था वो बिल्कुल ऐसा था कि उस टाइम हम बहुत ही मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि जो मेरा कंडीशन था और जो मैं सोच रहा था, हुँ, कंडीशन और हमारे थिंकिंग में बहुत अंतर था कि उस हुँ, कंडीशन में रह के कोई पर्सन इतना बड़ा काम नहीं सोच सकता था। तो कुछ हुँ। ऐसा था ये। बाकी और कुछ करते हो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में मतलब जो लाइक और भी जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, उन्होंने भी रेट कम किए होंगे। तो कॉम्पिटिशन कि आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़र बेस रहे, कॉम्पिटिशन में रेलेवेंट रहने के लिए कुछ करते हो? कंपटीशन के लिए मैंने अभी मतलब पहले मैं कंपटीशन के बारे में सोचता भी था और अभी हुँ, हमारा बिल्कुल थिंकिंग चेंज हो गया है। अभी मैं कंपटीशन का नहीं सोचता हूँ क्योंकि जिस हुँ, फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में प्राइस का इशू नहीं है। ठीक है, हुँ, उस फील्ड में प्राइस का इशू ही नहीं है। प्राइस आप कितना भी हाई रखो, कस्टमर हुँ, को सर्विस चाहिए, क्वालिटी हुँ, सर्विस चाहिए और उसको वैल्यू मिलना चाहिए। जो हुँ, अगर वो पैसा पे क्योंकि एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली ब्यूटी सर्विस ले ही नहीं सकता। एक हुँ, अगर कोई वुमेन है, वो मतलब बहुत लोअर फैमिली के हैं, तो उनको ब्यूटी सर्विस नहीं चाहिए। उसको महीने में उसको एक आईब्रो बनवा लेना है, वही उसके लिए बहुत है। लेकिन हुँ, अब क्या है कि धीरे-धीरे लोगों के पास पैसे भी तो होने लगे हैं। लोग अपना एक अब जो पहले मिडिल क्लास जो थे, वो अब अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं। मतलब हुँ, धीरे-धीरे डिवीज़न हो गया है। तो अब हुँ, ब्यूटी सर्विस के लिए प्राइस का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ वैल्यू ऐड हुँ, होना चाहिए कि हमारा सर्विस जो हुँ, क्लाइंट ले, अगर वो 5,000 पे कर रही है तो उसको लगना चाहिए कि मुझे 5,000 से ज़्यादा का सर्विस मिल गया, 5,000 से अच्छा सर्विस मिल गया। ठीक है? हुँ, हुँ, तो एक तो वो है, तो हम कंपटीशन के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि कंपटीशन में ही अगर मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि हुँ, अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में जाएँगे तो हुँ, वहाँ पे क्या है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मल्टीपल लोग बेचते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और हुँ, सबका माल बिकता है। हुँ, लेकिन वहीं पे साइड एरिया में एक बंदा वही प्रोडक्ट बहुत चिल्ला-चिल्ला कर बेचता है लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। तो जो हुँ, कंपटीशन में प्रोडक्ट बिक रहा है, हुँ, तो सबका बिक रहा है, वो कंपटीशन से बाहर है लेकिन उसका नहीं बिक रहा है। तो ये हुँ, मार्केट इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे बिज़नेस होना ही होना है और ये डे हुँ, बाय डे बहुत ग्रो कर रहा है ये मार्केट। हुँ, तो कंपटीशन का कोई चक्कर है नहीं, हुँ। ठीक है। अब अगर ऐप पे आएँ तो आपको ऐप भी आपने खुद ही बनाया था? ऐप स्टार्टिंग में हमने एक फ्रीलांसर था, उसके साथ मिलके हम दोनों लोग बनाए थे। तो हुँ, अब तो हमारा हमने कोडिंग वगैरह क्योंकि कोडिंग का भी नॉलेज था मेरे पास, तो हुँ, कोडिंग वगैरह हमने अभी सब कुछ बिल्कुल छोड़ ही दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ़ मार्केटिंग देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हुँ, हुँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो वो मेरा रोल रहता है, उसमें मैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये सारा कुछ देखता हूँ। बाकी डेवलपमेंट के लिए आईटी टीम है तो वो अपना काम करती है, वही इम्प्रूवमेंट करती है उसमें डे बाय डे जो भी अपडेट्स लाना रहता है वही लोग करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐप ऐप लोग डाउनलोड करें उसके लिए कुछ किया आपने? ऐप लोग डाउनलोड करें इसके लिए हम लोग वही फेसबुक मेटा पे हम लोग चूँकि उस टाइम में ऐप डाउनलोड कैंपेन हम लोग नहीं चलाते थे और उस टाइम में जो फेसबुक का मेटा का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ही लिमिटेड था।
अभी तो बहुत चेंज हो गया है। उस टाइम हुँ, में अवेयरनेस करके था, पेज लाइक करवाना है उसके लिए था, हुँ, मतलब ऑब्जेक्टिव अलग-अलग था। ऐप का शायद नहीं था मेरे ख़्याल से, बाद में उसने ऐड ऑन किया है। हुँ, तो हम लोग क्या करते थे कि ऐप डाउनलोड के लिए एक हैंडबिल बनवाते थे, पैम्पलेट्स, हुँ, और उसको हमने डोर टू डोर पेपर में, जो हुँ, न्यूज़पेपर आते हैं ना, हुँ, डाल दिया, ऑफर्स लगा दिया और नीचे लिख दिया डाउनलोड द ऐप, और वो हुँ, हमने पेपर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन वो मार्केटिंग, वो सब स्ट्रेटजी उतना काम नहीं किया। हुँ, और सबसे जो अच्छा स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से जो लगा, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग था। हुँ, बाकी मैंने यही सब काम किया है, बहुत अलग-अलग तरीके के स्ट्रैटेजी अपनाए हैं। ऐप डाउनलोड के लिए हमने मार्केट में जा कर के स्टैंडी, होता है ना स्टैंडी, वो हुँ, भी हुँ, लगा दिया कहीं पे बहुत सारा जैसे स्टेशन हो गया, या फिर मार्केट ऐसा जहाँ पे बहुत लोग, बहुत फीमेल की भीड़ हो रही है, वहाँ पे हमने ट्राई किया कि कुछ एनजीओ के साथ टाई अप करें, जहाँ पे जो फीमेल रिलेटेड ओरिएंटेड एनजीओ है उनके हुँ, साथ बात करके हमने कुछ काम किया। तो वो सब स्ट्रैटेजी तो थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन हुँ, उस टाइम में फ्रूटफुल नहीं रहा उतना ऐप, मतलब उस हुँ, टाइम नहीं चल रहा था सही से। हुँ, तभी तो मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, हुँ। लेकिन बाद में चल के सब कुछ ठीक हो गया। एक चीज़ आपने बताई कि आपको प बाकी जो पार्लर थे या ब्यूटिशियन थे उनसे धमकियाँ आनी भी शुरू हुई एंड हुँ, क्रिटिसिज़्म भी राइट। मिला। तो हुँ। उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? उसको, करते हाँ, वो चीज़ जब मेरे को आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उसको जवाब देने का। तो मैंने सोचा कि 1-2 बार तो हम लोगों ने उनको बोल दिया कि ठीक है, आपको जो करना है कर लो, क्योंकि मैं मार्केट में दिखता ही नहीं था। हुँ, मतलब मैं तो किसी घर के अंदर से काम कर रहा था, मुझे कोई पहचानता ही नहीं था कि इसी का बिज़नेस है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मेरे पास बस कॉल आते थे, हुँ, तो मैं समझता था कस्टमर का कॉल है, लेकिन वो धमकी दे रहा है। तो हुँ, उसको मैंने बोला तुमको जो करना है कर लो, हम लोग तो हुँ, काम करेंगे ही करेंगे। हुँ, तो वो थ्रेट्स तो आते ही हैं मतलब मार्केट में, लेकिन हुँ, कई कई दफ़ा कुछ ऐसे भी थ्रेट्स आते हैं जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है, लाइक कि वो लोग आपको फिजिकल हार्म ना करें, तो उसके लिए आपको बच के रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हुँ, ऐसे लोग भी हैं बिजनेस के अंदर जो हुँ, आपको मतलब फिजिकली भी हार्म कर सकता है। तो उसको हुँ, टैकल करने के लिए आपको या तो मतलब आप या तो आपको मतलब विजिबल नहीं होना पड़ेगा आपको कि आप ही बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, अभी के टाइम में ये सब चीज़ चल रहा है और इसको आपको हुँ, टैकल करना पड़ेगा। तो या तो आप उस मार्केट से किसी दूसरे मार्केट में काम करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर आप विजिबल ही मत हो, आपको देखेगा ही नहीं कि कौन है नहीं है। हुँ। लेकिन अब नहीं है, अब ठीक हो गया, अब तो कोई इशू नहीं है। अब तो हम लोग दूसरे सिटी में भी मूव कर रहे हैं, कोलकाता, अब अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हरियाणा से, ओके। कुरुक्षेत्र उधर नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, इस सब में हमारा सर्विस अवेलेबल है। मुंबई में भी अवेलेबल है, कोलकाता में भी अवेलेबल है। तो चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ हैव यू चंडीगढ़ एक्सपेक्ट चंडीगढ़ में हमने शुरू किया था, लेकिन वहाँ फिर हमने बंद कर दिया, क्योंकि चंडीगढ़ अच्छा। में, हाँ, चंडीगढ़ में अभी भी हमारे पास टीम है वहाँ पे। हुँ, इनिशियल फेज में ही हमने शुरू किया था वहाँ पे। जब मैं इधर पटना में थोड़ा बहुत अच्छा काम होने लग गया था, तो मैंने सोचा इसको स्केल करके मैं चंडीगढ़ में जाऊँ। तो चंडीगढ़ में मैं खुद ही गया था, वहाँ पे कोवर्किंग में हमने स्पेस भी लिया और स्टार्ट भी कर दिया था। अगर आप लेडी फेयर चंडीगढ़ ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको कुछ कुछ हुँ, कंटेंट भी मिल जाएगा। और मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया वहाँ पे। हुँ। लेकिन इन फ्यूचर वहाँ भी हो जाएगा, फुल फ्लेज में हम लोग आ जाएंगे। कुछ गलतियाँ शेयर करोगे जो आपने इनिशियल टाइम में करी और हम्म जिससे कुछ इम्पैक्ट हुआ हो बिज़नेस पे? मैंने गलतियाँ ये करी कि मेरे को स्टार्टिंग में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब जो बिजनेस का जो पैसा आ रहा था, हुँ, वो पैसा हमने बहुत खर्च कर दिया इधर उधर में, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जो पैसा मेरे को आ रहा था ना, बहुत मतलब अच्छा अमाउंट आ रहा था, उसमें से अगर हम कुछ पैसा ही अपने लिए बचाते, अपने लिए खर्च करते और बाकी का पैसा बिजनेस में ही लगाते,
तो अभी हम लोग बहुत ग्रो कर गए होते हैं। और वही हुँ, काम नहीं हुआ उस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। अगर हम लोग उस टाइम में ग्रो किए होते तो अभी का टाइम हमारा कुछ और होता। तो हुँ, वो चीज़ हमने नहीं किया। बिजनेस का पैसा हमने बिजनेस में नहीं लगाया, अपने कुछ हुँ, कुछ अपना जो खुद का पर्सनल नीड था उसमें हुँ, लगा दिया। मतलब इधर उधर में खर्च हो गया पैसे। हुँ, मतलब पैसा जब आता है तो आप होता है हुँ, ना हुँ, कि आपका ड्रीम कि हम ये भी ये ले ले, ये थोड़ा हाँ, महंगा कपड़े अच्छे पहन ले, या फिर मतलब हुँ, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या अपने फ्रेंड्स को कुछ आपका भी हुँ, शौक होता है, आप उसको आप फुलफिल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को हुँ, जो पैसा 2017-18 में जो 30-35 हजार आ रहा था, तो वो कम हुँ, अमाउंट नहीं था, वो अच्छा अमाउंट था। हुँ, हुँ, और उसमें से अगर मैं 5 हजार ही बचाता और बाकी का पैसा बिजनेस में लगाता तो बिजनेस हुँ, और ग्रो हो गया रहता। हुँ, होता क्या है कि एक सर्टेन टाइम में अगर आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हुँ, रिजल्ट कुछ और होता है। और हुँ, वही वही इन्वेस्टमेंट आप किसी दूसरे टाइम में कर रहे हैं तो फिर उसका हुँ, रिजल्ट कुछ और होता है। तो हुँ, ये वाला सीन था। मतलब उस टाइम में जो पैसे मुझे लगाने थे वो मैं नहीं लगा पाया, और उस पैसे को हुँ, मैंने वेस्ट कर दिया समझिए। तो हुँ, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग, अगर कोई स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर है जो अर्ली स्टेज में किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं और उससे रिवेन्यू आ रहा है, तो उस हुँ, रिवेन्यू को आप उसी बिजनेस में लगाएं। बाकी चीज़ में आप कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन आप अगर बाकी चीज़ों में खर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेकिन वही हुँ, पैसा अगर उस बिजनेस में लग रहा है तो एक टाइम आएगा कि फिर आपके पास हुँ, बहुत पैसे आएंगे, तो फिर आप बाकी का काम भी कर सकते हैं। हाँ जी। अब और जब आप न्यू सिटीज़ में एक्सपैंड कर रहे थे या फिर आज भी जब आप न्यू सिटीज़ में एक्सपैंड करते हो, तो मार्केट रिसर्च कैसे करते हो कि आपको टारगेट ऑडियंस अच्छी मिले यहाँ से? अभी मैं नए सिटी में एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे पास डेटा हो गया है। तो हुँ, डेटा के बेस पे हमें पूरा आइडिया होता है कि मुझे किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। स्टार्टिंग में कोई डेटा नहीं था हमारे पास, तो हम ऐसे ही तीर चला रहे थे हुँ, कि किसी को भी अपना ऐड दिखाओ। अब तो हुँ, पूरा मतलब टारगेटेड ऑडियंस ही होते हैं, तो हुँ, हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं होता है, और हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वही वो सही लोगों को दिखता है। तो हुँ, वो चीज़ है कि आपके पास कुछ मैट्रिक्स आ जाता है, कुछ डेटा आ जाता है, तो फिर आपको एक्सपैंड करना ईजी हो जाता है ना? जब आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो आप उसको हुँ, सिर्फ रेप्लिकेट करते हो। आपको फिर हुँ, नए सिटी हो या पुराने सिटी हो, किसी भी सिटी के लिए आपको नया स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार स्ट्रक्चर बन गया, जैसे हुँ, कि अगर आपको मेटा में कुछ नॉलेज होगा, तो हुँ, मेटा में फ़नल बनाते हैं हम लोग, फ़नल। एक टॉप ऑफ देखा। द फ़नल और बॉटम ऑफ द फ़नल बनता है। हुँ, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, एक अवेयरनेस चलाते हैं, हुँ, फिर उसमें से ऑडियंस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और हुँ, जो आपका लास्ट बॉटम ऑफ द फ़नल का ऑडियंस होता है, वो आपका हुँ, क्रीम ऑडियंस होता है, उसको आप हुँ, किसी भी हुँ, सिटी के लिए रेप्लिकेट करते हैं। तो सिमिलरली ऐसा हुँ, ही होता है कि हुँ, आपको इनिशियली पैसे खर्च करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जब वो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है तो आपको हुँ, बस उसका कॉपी करना रहता है, हुँ, बस। तो अभी हमारे लिए बस कॉपी है, किसी भी सिटी में हमको लॉन्च करना होता है तो हुँ। हम स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है। कभी जब स्टार्ट कर रहे थे या अभी भी कभी ऐसा फ़ील होता है कि हम स्टक हो गए हैं या फिर कि अब कस्टमर्स नहीं आ रहे, ये अभी भी होता है, ये चीज़ तो अभी भी कैसे? होता है। ऐसा लगता है कि हुँ, अब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बहुत कुछ हो गया है, अब तो हम मतलब प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। लेकिन हुँ, कभी-कभी लगता है कि अरे ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि अब तो कुछ नहीं हुँ, हो सकता। तो ये चीज़ सडनली मतलब होता है ये, और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, और हुँ, ये चीज़ एक पार्ट बन गया, मतलब कि आपको ऑलवेज़ इस तरीके का सिचुएशन झेलना ही पड़ेगा। हुँ, और ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं रहता है, सॉल्यूशन भी आपको ऑटोमैटिक मिल जाता है। हुँ। तो तो अभी ये चीज़ है। जब ग्रोथ करना होता है, तो ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं आप? ग्रोथ के लिए ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए आपको फंड की तो ज़रूरत पड़ती है ना, फंड फंड चाहिए ही चाहिए।
फंड के साथ-साथ आपका स्ट्रैटेजी अ, बहुत ही मतलब मायने रखता है। आप फंडिंग और स्ट्रैटेजी दोनों मिलाते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा स्ट्रैटेजी लगाएँ जहाँ पे पैसे कम लगे और स्ट्रैटेजी ज़्यादा लगे और उससे हमारा ग्रोथ ज़्यादा हो सके, क्योंकि अभी हमने आपको बोला रिवेन्यू के लिए हम लोगों ने नया-नया स्ट्रैटेजी प्लान किया है कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर में हमारा मतलब हम इम्पैक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जहाँ पे मतलब वो फैसिलिटी नहीं है, फिर भी हम लोग वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। और जो लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, उनको हम लोग ऑन बोर्ड करके उनके लिए भी एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू बन रहे हैं। तो ग्रोथ का स्ट्रैटेजी आपको बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजी बना करके आप ग्रो कर सकते हैं। और फंडिंग तो आपको चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है फिर भी आपको ग्रो तो करना है ना। तो फंड के मतलब फंड ना रहने के टाइम में भी आप कैसे ग्रो करेंगे, उसके लिए अभी बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो अगर वो आप तरीका अपनाएंगे अपने एरिया में, आपका जो भी एरिया है उस एरिया में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ चैलेंजेज आएगा, उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करना है, फिर आपका काम हो जाता है। अब जैसे आपने ये बोला कि फंड्स तो चाहिए होते हैं, तो अगर हम अपने आस-पास में अगर देखूँ या मैं भी जॉब करता हूँ, तो अगर आस-पास देखूँ तो अगर आप हर किसी से बात करेंगे ना, किसी एम्प्लॉयी से, तो हर कोई हम्म अपना कुछ करना चाहता है एंड उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि यार फंड्स चाहिए और फंड्स तो हम्म है नहीं। अभी मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब हम्म से, जब मेरे पास फंड आएँगे, मैं अपना एक बिज़नेस करूँगा। तो उनके लिए क्या देना चाहोगे आप एक मैसेज कि क्या कैसे नहीं, फंड्स मैं मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि अभी के टाइम में तो कोई भी बिज़नेस आपको शुरू करना है, कोई भी आप कुछ भी सोच लीजिए, किसी भी टाइप का बिज़नेस आपको करना है, तो मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे फंड चाहिए। आप ₹1000 में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी। आपको अ, आप अगर आपके मन में कोई आइडिया है, आप फंड का वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फंड आपके पास आ जाए फिर आप स्टार्ट करेंगे, हुँ, तो मेरे ख़्याल से आप थोड़ा-सा गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंड तो टाइम टू टाइम उसका वैल्यू मतलब अप हो रहा है, कभी अप मतलब जो वैल्यू आप आज लाख रुपए का है, वो हुँ, कल को 1 सीआर आएगा तब जाकर के 1 लाख का मैच कर पाएगा। तो आप हुँ, फंड का वेट मत करिए, आप अपने आइडिया को एग्ज़ीक्यूट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। क्या होगा धीरे-धीरे ना उसमें आपको नई-नई चीज़ें जब प्रॉब्लम्स आएँगे तो वहाँ से चीज़ें ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक टाइम था जिस टाइम में मेरे पास फंड की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, मतलब पैसा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने काम अपना बंद नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि पहले फंड इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने उस काम को जारी रखा और ऑटोमैटिकली मतलब कनेक्शंस में कुछ लोग मिल गए जहाँ से फंड आ गया। हुँ, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन में आपको रहना चाहिए। जब तक आप फंड का वेट करेंगे तो फिर हाँ, फंड का वेट उस केस में किया जाता है जहाँ पे आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, आपको हुँ, बस एग्जीक्यूट करना है, पैसा लगाना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हुँ, वहाँ पे ठीक है, लेकिन आपने कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उस केस में आप हुँ, फंड का वेट कर रहे हैं, तो फिर ये हाँ, बहुत मतलब अभी फंड कितना 5,000 10,000 में बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है कोई भी। हुँ, कोई भी बिज़नेस आपको सिंपल एक वेबसाइट बनाना है, एक नंबर रखना है, हुँ, आप स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप कोर बिज़नेस ही करें, आप हुँ, कंसल्टेंसी के तौर पे काम करिए। अगर किसी को एक आईटी कंपनी चलाना है, हुँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हायर करना है, बहुत सारे ऑफ़िस लेने हैं। आप एक हुँ, सिंपल वेबसाइट बनाइए, सबके साथ टाई अप करिए, एज़ अ हुँ, कंसल्टेंसी वर्क स्टार्ट करिए। जब धीरे-धीरे आपका काम भी होता रहेगा, पैसा भी आते रहेंगे और धीरे-धीरे आप जब बाद में पैसे हो जाएँगे, तो फिर आप ऑफ़िस वग़ैरह ले लीजिए, फिर अपना हुँ, डेवलपर हायर कर लीजिए। तो हुँ, वो चीज़ है, मतलब अभी आप कोई भी बिज़नेस सोचो, उसमें हुँ, आप काम कर सकते हो। 5,000 से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। हुँ। एक चीज़ सोचता हूँ चलो जैसे मेरा मेरा एक दोस्त ही है वो बोल रहा था कि मुझे एक छोले-भटूरे की फ्रेंचाइज़ी शुरू करनी है। पहले मैं हुँ, एक दुकान खोलूँगा और फिर मैं हर शहर में अपनी एक छोले-भटूरे की दुकान खोलनी है मेरे को।
तो इसमें उसका बहाना यही था कि यार पैसे बहुत चाहिए। हुँ, लाइक हुँ, हुँ, अभी हुँ। मेरे को पहले मतलब एक अच्छी दुकान सेटअप करने के लिए कि स्टार्टिंग से ही एक अच्छा ब्रांड बनाना है, पहले एक सिटी में शुरू करना है, फिर बाकी सिटी में एक्सपैंड करना है। तो पैसे बहुत चाहिए, तो मैं ना जॉब से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ पहले। तो क्या ये सही है तो क्या? हाँ, नहीं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो कितने दिन बाद सोच रहा है खोलने का। अगर वो हुँ, सोच रहा है कि मैं जॉब से 2-3 महीने, 5 महीने में मैं जॉब से उतना पैसा हो जाएगा, तब तो ठीक हुँ, है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन अब हुँ, वो सोच रहा है कि 5 साल बाद मेरे पास पैसा आएगा, हुँ, फिर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो फिर हुँ, वो गलती कर रहा है। हुँ। हुँ। तो जब आप एक अब हम टीम पे जाते हैं, तो जब आप हुँ, हुँ। टीम बनाते हो लेडी फेयर में, तो हायर करते हुए कुछ क्या देखते हो एक बंदे में? मैं कुछ तो बस यही हुँ, देखता हूँ कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ जिस काम के लिए, हुँ, क्या वो बंदा उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं उसका हुँ, ये नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे भी बर्न किए हैं कि हुँ, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़्यूमे लेके आते हैं लोग, ठीक है? अभी अभी थोड़ा-सा मतलब जो भी स्टार्टअप फाउंडर है उसके लिए भी हुँ, एक मैसेज है, क्योंकि मैंने सीखा है इस चीज़ को कि अभी क्या हो रहा है ना कि बड़े-बड़े रिज़्यूमे वाले लोग आपको मिलेंगे, टैलेंटेड भी मिलेंगे, लेकिन वो कामचोर होता है, ठीक है? हुँ, आपके सामने आपको एकदम ऐसा इतना अच्छा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगा, इतना अच्छा प्लानिंग करेगा, लेकिन वो सारा हुँ, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ही रहता है उसका। जब बात हुँ, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट का आता है, तो उस हुँ, टाइम वो आपको एक ही जवाब देगा कि हम तो ट्राई कर रहे हैं, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हुँ, काम हो नहीं रहा है। तो हुँ, ऐसे लोगों हम मैं यही देखता हूँ कि ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। उसके पास लाख टैलेंट है और हुँ, आपको बस एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं तो हुँ, कर ही रहा हूँ। तो हुँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने भी हुँ, काम किया है, मैंने भी काम किया है। अगर आप हुँ, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो उसका हुँ, परसेंटेज लो हाई हो सकता है, लेकिन हुँ, काम ना हो ये ऐसा नहीं हो सकता है। हुँ, तो अभी बाज़ार में ये भी चल रहा है कि आपको अच्छे रिज़्यूम वाले आएँगे, 1-2 हुँ, महीना आपका पैसा बर्न करवा दिया, उसके बाद आप खुद ही थक-हार के आप बोलेंगे भाई तुम जाओ यहाँ से, हम नहीं तुमको नहीं रखने वाले। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है उतना कि आप 6 महीना, बड़ी कंपनी तो है नहीं आप कि आप 6 हुँ, महीना, साल भर उसके ऊपर टेस्ट एंड ट्राई करेंगे। आपको तो हुँ, भाई इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना, नहीं तो हुँ, आपके पास बर्न करने के लिए पैसा होगा तभी आप टेस्ट करेंगे ज़्यादा। हमारे को ऐसे पर्सन चाहिए हुँ, कि आओ और जिस काम को हमने दिया वो काम तुरंत करके दो, हुँ, तभी हम वैसे लोगों को ही हायर वही देखते हुँ। हैं हम कि इंस्टेंट रिजल्ट कौन दे सकता है। तो कैसे देखते हो कि जैसे एक बंदा आया आपके पास, बहुत अच्छा रिज़्यूम है, बहुत अच्छे स्किल्स हैं। मैं अभी आज ही मैंने एक मीटिंग फिनिश किया है, एक आपके पॉडकास्ट से पहले एक मीटिंग मैंने फिनिश किया है जिसमें हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अ, मतलब पहले ही आप आर-एन-डी कर लो हमारे बारे में। हमारे हुँ, मार्केट को आप पहले ही रिसर्च कर लो, जॉइनिंग से पहले ही। और हुँ, क्या आपके हिसाब से लग रहा है कि क्या ये काम हो सकता है, तो आप हुँ, मुझे जॉइन करिए और हुँ, जॉइन करने के बाद आप ही मुझे टारगेट लेके बताइए कि आपसे क्या-क्या होने वाला है, क्या करेंगे और उसके लिए मुझे कितना पे करना होगा। हुँ, तो मैं ये पहले ही डिसाइड मतलब मीटिंग में ही डिस्कस कर लेता हूँ कि आप खुद ही डिसाइड करिए। मैंने हुँ, सपोज़ मेरे को किसी नए सिटी में एक्सपैंड करना है, ठीक है? उसके लिए मुझे बीडीएम हायर करना है। हुँ, तो बीडीएम के साथ मैंने मीटिंग किया, मीटिंग के बाद मैं उनको पूछता हूँ कि मेरे को बेंगलुरु में लेडी फिर लॉन्च करना है और अभी मेरे को बेंगलुरु में कुछ भी नहीं आइडिया है, कैसा सिटी है, वहाँ लोग कैसे हैं, क्या पेइंग कितने कैसा क्लाइंट है, क्या कैटेगरी है, कुछ आइडिया नहीं है। आप खुद ही आर-एन-डी करिए और सब कुछ करिए और आप एक प्लान तैयार करिए और उस प्लान के हिसाब से मुझे आप बताइए कि मतलब अगर हम लॉन्च करते हैं तो 1 महीने में हम कहाँ किस लेवल पे पहुँचेंगे? मतलब बुरा से बुरा हालत हो मतलब एकदम हुँ, हुँ, नहीं भी कुछ हो तो आप क्या रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं? तो वो हुँ, मुझे बताता है कि ऐसे-ऐसे होगा अगर मिनिमम से मिनिमम रिज़ल्ट देखें तो ऐसा होगा। तो हुँ, उसमें मुझे लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम उसको हायर कर लेते हैं, नहीं तो फिर मतलब ये नहीं कि टास्क आप देते हाँ, टास्क मैं देता हूँ उनको। टास्क मैं फ्रेशर हायरिंग से पहले ही दे देता हूँ कि हाँ, हाँ। टास्क आपको पहले ही कंप्लीट करना है, आप पहले ही मुझे दिखा दो कि ये होने वाला है।
हुँ, ये नहीं कि मैंने हायर कर लिया उसके बाद हम उसके ऊपर R&D कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टअप के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 1 महीने का भी सैलरी हुँ। आपको देने में प्रॉब्लम होगा उसको। क्योंकि तो आपको भी पता है कि जो पैसा आप उसको सैलरी दे रहे हैं, वो तो आप हुँ, पॉकेट से देने वाले हैं नहीं। पॉकेट से आप देंगे तो स्टार्टअप आपका खत्म। आप हुँ, उसी के स्किल से, उसी से वही मार्केट से पैसा लेके आएगा, उसी में से आपको पैसा देना है। और हुँ, यही रूल है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक चीज़ है कि मतलब टीम है, आपने हायर कर लिया, तो उसको उनसे काम लेना मतलब मैं एक चीज़ मानता हूँ कि लोगों से एक अच्छा काम निकालना, 100% निकालना उनका हुँ, आउटपुट, हुँ। ये आज के टाइम में एक टास्क है। तो हुँ, इसके हुँ। लिए कुछ फ़ॉलो करते हो कि टीम मोटिवेटेड रहे काम के लिए? मोटिवेशन के लिए आपको अभी के टाइम में ना मतलब अ, मैन ओरिएंटेड काम में थोड़ा-सा दिक्कत है। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना चाहिए कि आप एक एसओपीज़, एक प्रोसेस बना के दे दीजिए हुँ, और उसको बोलिए कि फॉलो करने के लिए। और हुँ, मोटिवेशन के लिए जब तक सामने वाले बंदे को जो काम कर रहा है उसके जेब में हुँ, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हुँ, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हुँ, अल्टीमेट गोल पैसा ही है। मोटिवेशन वहीं से आता है। ठीक है, तो पैसा उसके जेब में कैसे आएगा? जब वो परफॉर्म करेगा, काम करके आपको देगा, तभी आप उसको पैसे दे पाएंगे। हुँ, अदरवाइज ना आप मोटिवेट हो पाएंगे ना वो मोटिवेट हो पाएगा। हुँ, तो हमारा एक ही मतलब रहता है कि सामने वाले का परफॉर्मेंस कैसा है उसको आप अच्छे से टैकल करें। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बोल दीजिए कि तुम जो काम कर रहे हो वो काम करो, मैं किसी और को देखता हूँ। क्योंकि ऐसे में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। ना आप उसको पैसे दे पाएंगे, ना आपका वो काम कर पाएगा। आपका भी मोटिवेशन खत्म कि अरे इतना कुछ कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, और उसका भी मोटिवेशन खत्म। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप पहले ही क्लियर कर लो एकदम, डू एंड डाई। कि हुँ, जैसे एलोन मस्क वाली कहानी है कि एलोन मस्क क्या करते हैं, हुँ, जो स्टाफ, जो उनका जो टीम मेंबर है जिसने बोल दिया कि ये काम नहीं होगा मेरे से, या डिफिकल्ट भी है, उसने अगर बोल दिया कि डिफिकल्ट है तो हुँ, उसको हटा देता है। हाँ, क्योंकि पहले ही वो बोल देता है ये काम डिफिकल्ट है, तो जो हुँ, जिस बंदे ने बोल दिया कि ये काम डिफिकल्ट है वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हुँ, काम डिफिकल्ट है और जो बंदा बोल रहा है कि नहीं हो जाएगा, तो वो हो हुँ, जाता है, फिर उसको वो हुँ, रखता है काम पे। तो ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए टीम बनाने से पहले, टीम हायरिंग करने से पहले ये चीज़ आपको करना ही चाहिए। तभी आपके टीम में अच्छे लोग आएंगे और आपका काम होगा। नहीं तो बहुत ही मतलब होनहार लोग आते हैं लेकिन वो कामचोर होता है। स्किल उसके पास है, बहुत कुछ मतलब जानता है, नॉलेज है, सब कुछ है, हुँ। लेकिन काम नहीं होता है उससे। जैसे बिज़नेस में मतलब आपको भी मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत पड़ती होगी, ऑब्वियस बात है। और हर रोज़ बंदा थकता है, एग्ज़ॉस्ट होता है, हम्म तो हम्म 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 उससे रिचार्ज करने के लिए कुछ कोई हैबिट्स है आपकी कि जो आप करते हो? हाँ, रिचार्ज करने के लिए मैं सिंपल, मेरा काम क्या रहता है कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट ले लेता हूँ, मतलब थोड़ा-सा साइड बिज़नेस है, और दूसरे काम में थोड़ा-सा जानबूझ के मतलब काम को भी मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ कि चलो कुछ टाइम तक काम नहीं होगा, हुँ, हुँ, और उसके बाद फिर से मोटिवेशन जगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हुँ, तो फिर मैं उठता हूँ। तो ये चीज़ चलता है, मतलब ज़िग-ज़ैग मूवमेंट टाइप का चलता है कि कभी अप रहते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, फिर अप, कभी डाउन, ऐसा चलता रहता है। तो उसके लिए वही है कि आपको आपके कंपटीशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप थोड़ा मॉनिटर करो, तो आपको क्या है कि आपको खुद ही अपने अंदर वो एक्साइटमेंट हो जाएगा कि अरे वो जब इतना कुछ कर रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो आपको खुद ही आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा लेकिन काम करने का मन करेगा। तो ये हो जाता है। कोई माइलस्टोन अब तक के जो आपके लिए स्पेशल रहे हों आपके लेडी फिर बिज़नेस में, जो आप शेयर करना हाँ, चाहें? लेडी फेयर बिजनेस के लिए मेरे पास जो सबसे, मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि मेरा जो टाइम था उस टाइम का, मतलब बिल्कुल बहुत ही ऐसा टाइम था कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं उस लेवल से इस लेवल तक कैसे आ गया। हुँ, तो लोगों का एप्रिसिएशन मिलना, हुँ, लोग पहले तो रिजेक्शन मिल रहा था कि कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट है, और
अब जाकर के एप्रिसिएशन मिल रहा है। हुँ, तो ये मेरे लिए सबसे गेम चेंजर चीज़ है और इसको मैं हमेशा मतलब याद रखता हूँ कि लोग जो चीज़ मैं पहले सुना करता था कि पहले लोग रिजेक्ट करेंगे फिर जाकर के एक्सेप्ट करेंगे, हुँ, तो वो चीज़ है। तो ऐसा वाला मोटिवेशन मिलता है और अभी तक जो भी हमारा लेडी फेयर के जितने भी यूज़र्स हैं या जो भी टीम मेंबर्स हैं, तो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं नए-नए मतलब सिटीज़ में इसको लेकर के जाए पैन इंडिया ब्रांड करें। हमारा पूरा का पूरा अभी सिस्टम ये हो गया है कि हम लोग एक टेक ड्रिवन ब्यूटी ब्रांड बनना चाह रहे हैं और लेडी फेयर सोचने का मतलब कि आप अ आपके पास मतलब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज़ हो या फिर ट्रेनिंग हो। हम ये 3 चीज़ को कंबाइन करके एक इकोसिस्टम, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें रास्ता दिख रहा है मतलब मेरे को अब वो एकदम पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट पता चल रहा है कि आगे क्या-क्या करने वाले हैं, क्या-क्या करने से क्या-क्या चीज़ अचीव हो सकती है। तो अब मुझे एक-एक चीज़ प्लानिंग करने में ईज़ी होता है, लेकिन कई-कई जगह स्टक भी हो जाते हैं। तो शार्क टैंक पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शार्क टैंक का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। शार्क टैंक में क्या है कि उसका उसका कुछ मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी है। तो उसमें हम हुँ, आपको शार्क टैंक का ये जो फ़ेजेज़ है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जो हुँ, सबसे पहले तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म आता है, आपको अप्लाई करना रहता है आइडिया और जब हुँ, आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें एक वो बेसिक सा सिलेक्शन होता है, एक और फ़ॉर्म आता है आपके पास, ठीक हुँ, है? तो पहला फ़ेज़ एक एप्लीकेशन आप डालो, आइडिया सबमिट करो, तो वो आइडिया तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर ही आपको एक दूसरा रिप्लाई आ जाता है। हुँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि जो आपने आइडिया बताया, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ़ देना पड़ता है आपको, ठीक है? हुँ, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ़ आप दीजिए और साथ ही साथ एक वीडियो में भी आपको पिच बना के देना रहता है। तो हुँ, ये दूसरा स्टेप होता है, तो वो जब आप देते हैं, तो उसके बाद वो फाइनल तीसरे राउंड में आपको आप किसी लोकेशन में बुलाएँगे या मुंबई, दिल्ली नहीं तो फिर कोलकाता 3 सिटी रहता है, वो तीनों सिटी में से कहीं पे वो आपको बुलाएँगे तीसरे फ़ेज़ में, ठीक हुँ, है? तीसरे फ़ेज़ में वहाँ बुलाएँगे जहाँ पे आपको पूरा का पूरा सोनी का टीम रहता है हुँ, और वो टीम आपको एकदम पूरा का पूरा सेट जैसा शार्क टैंक में होता है, वैसा सेट बना के देता है और वहाँ हुँ, पे आपकी शूटिंग होती है पूरा प्रॉपर। आप वहाँ हुँ, पिच करते हो हुँ, वो पूरा शूटिंग होता है और फिर उसके बाद वो आपको फाइनल मुंबई बुलाते हैं। मुंबई बुलाने के बाद फाइनल शूटिंग होती है और शूटिंग होने के बाद फंडिंग मिले या ना मिले वो अलग बात होता है हुँ, और लगभग वो बहुत सारे लोगों का शूट करते हैं और हुँ, उस शूट में से वो हुँ, कुछ ही शूट दिखाते हैं, सबको नहीं मतलब स्ट्रीम एयर सबको नहीं करते वो। हुँ, तो कुछ ही मतलब जो लगता है कि ज़्यादा पीआर लेके आएगा उसको वो हुँ, स्ट्रीम करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ का सीन है। तो अब शार्क टैंक का क्या है कि शार्क टैंक एक चीज़ तो ज़रूर दे देता है, आपको मार्केटिंग बहुत अच्छा हो जाता है। जो मार्केटिंग आप करोड़ों रुपया खर्च करके करेंगे, वो मार्केटिंग आपका फ्री में हो जाता है, शार्क टैंक में। हुँ, हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि जैसे ही आप शार्क टैंक पे एयर होते हैं, तो क्या होता है कि एक तो उसका पूरा का पूरा जितना नेटवर्क है, वहाँ पे आपकी विज़िबिलिटी मिल जाती है। हुँ, दूसरा, जैसे ही आप एयर होते हैं, तो जितने भी बड़े-बड़े पीआर चैनल हैं, वो आपके हुँ, बारे में आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, अगर आप एक हुँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखवाने जाएँगे, पेड हुँ, आर्टिकल, तो आपका बहुत खर्चा लगेगा। लेकिन वो हुँ, काम फ्री हो जाता है। नॉट ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया जितने भी बड़े-बड़े आपको ये है वो सारे लोग आपको इनवाइट बहुत कुछ मतलब एक पीआर हुँ, ज़बरदस्त तरीके का पीआर होने लगता है, जहाँ हुँ, पे आपको ऑटोमैटिकली आपका कैक ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कस्टमर के लिए मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप का शार्क टैंक का स्टेप है और शार्क टैंक में एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको कुछ भी ना मतलब फ़ॉल्स नहीं फ़ॉल्स रिकॉर्ड नहीं देना वहाँ पे, कि हुँ, जो आपका एक्चुअल आइडिया है, जो आपका एक्चुअल बिज़नेस हो रहा है, आपको वही बताना है। अगर आप हुँ, थोड़ा भी आपके वर्ड में और आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी चेंजेज़ हुआ,
तो आपका हुँ, 1 से 2 राउंड में ही आपका वो हो जाता है, इग्नोर कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हटा देते हैं। हुँ, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, सबको जाना चाहिए और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे ही लोगों को फंडिंग मिलता है जिनका काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। आपका छोटा-मोटा भी बिज़नेस है, ठीक है? हुँ, जिसमें आप मतलब 5,000 का भी रेवेन्यू कर रहे हैं, तो आपको फंडिंग मिल सकता है, आपका आइडिया सेलेक्ट हो सकता है। बशर्ते हुँ, आपका एक स्टोरी होना चाहिए, हुँ, ऐसा स्टोरी जो लगे कि नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए आपके स्टोरी से, तो वो सिलेक्शन ईज़ी हो जाता है आप वहाँ पे। स्टार्टअप जब आप शुरू कर रहे थे या फिर अभी भी आप किनको इंस्पिरेशन मानते हो लाइक स्टार्टअप बिज़नेस करना किन से सीखते हो? इंस्पिरेशन देखिए मेरे को ना 2-3 लोग हैं, जिनसे मेरा बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है और हमने उसको फ़ॉलो किया है, अभी भी मैं फ़ॉलो करता हूँ। हुँ, एक तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, हुँ, उनका मैं वीडियोज़ देख-देख के अपने बिज़नेस में बहुत सारे मॉडल बनाए, बिज़नेस को स्ट्रक्चर में लाया, सिर्फ़ वीडियो देख कर के। उसका कोई भी पेड कोर्स आज तक हमने नहीं लिया है। हुँ, मैं उसका बस वीडियो देख कर के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया हूँ मैंने और उसके वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हुँ, दूसरा क्या है कि बहुत सारे पॉडकास्ट मैं देखता हूँ, तो हुँ, मेरा सबसे जो मेरे नॉलेज और मेरे स्ट्रैटेजी का जो रिसोर्स है, वो आप हुँ, बोल सकते हैं कि यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे कंटेंट को मतलब रेगुलर वॉच करता हूँ और वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन, वहीं से मेरे को स्ट्रैटेजी, वहीं से मेरे को नॉलेज मिलती है। बाकी हुँ, कोई ऐसा मतलब किसी को मैं आइडियल नहीं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी तक हमने मतलब मल्टीपल लोगों को फ़ॉलो किया है। जहाँ से हुँ, जो चीज़ मिल रहा है, वहाँ हुँ, से मैं सीख रहा हूँ। जैसे आपसे भी मैं सीख रहा हूँ। आप हुँ, अभी पॉडकास्ट कर रहे तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, हुँ, तो ये कहीं न कहीं कल को आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका एक नेटवर्क बन रहा है, आपका एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग अभी कुछ टाइम पहले मैं जोस्टॉक पे भी गया था, हाँ तो जी। वहाँ से भी बहुत सारे इंस्पिरेशन लर्निंग मिली। तो ये चीज़ मतलब लर्निंग बोल सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया ऑनलाइन के मीडियम से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और कोई ऐसा ये नहीं है। कैन वी नो जोश टॉक्स पे जाने का कैसे मौका मिला? जोश टॉक पे बेसिकली मेरे को एक इनविटेशन आया था, मैं जोश टॉक पे जाना चाह रहा था, मतलब मेरा मन था कि जोश टॉक पे मैं जाऊँ। लेकिन मैंने हुँ, मतलब जोश टॉक वाले को बहुत अप्रोच किया था कि मुझे आना हुँ, है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को हुआ नहीं, मतलब बहुत पहले। लेकिन सडनली एक बार ना मतलब जब मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा था, जो स्टॉक का होता क्या है ना, वो लोग किसी को ऐसे नहीं बुलाते, वो लोग रिकमेंडेशन बेसिस पे बुलाते हैं। हुँ, मतलब अगर कोई आदमी ग्रो कर रहा है किसी सिटी में या किसी हुँ, का मतलब पॉपुलैरिटी हो रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है, तो हुँ, वो लोग उसको वॉच करते हैं, उसका टीम वॉच करता है इस चीज़ को। हुँ, उसका एक उसका एक टीम है जो हर सिटी में, हर स्टेट में देखता हुँ, है कि यहाँ क्या चल रहा है, उसका आर-एन-डी टीम बैठा हुआ है। हुँ, तो उसके तरफ से मेरे को एक इन्विटेशन आया था ईमेल पे, तो मुझे हुँ, लगा कि कोई फ्रॉड होगा, पैसा-वैसा माँगेगा मेरे से, हुँ, हुँ, बोलेगा कि जो स्टॉक पे तुमको ले जाएँगे। हुँ, तो मेरे को ईमेल आया तो मैंने उस ईमेल का रिप्लाई किया, उसके हुँ, बाद एक कॉल आया। हुँ, कॉल आने के बाद मेरे को बोला कि ऐसे-ऐसे हम लोग पटना में पूरा सेट लगा रहे हैं, तो आपको आना है, आपके स्टार्टअप जर्नी के बारे में बताना है आपको। तो मैंने बोला कि कैसे क्या बोलना है? तो हुँ, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया हमको कि ऐसे-ऐसे ये स्क्रिप्ट है, आपको इसको हुँ, पूरा प्रिपेयर करके आना है। हुँ, तो स्क्रिप्ट मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट में वही रहता है ना कि आपको बस एक सेग्रीगेशन मिल जाता है कि आपको पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद कैसे एंड करना है पूरा का पूरा। तो हुँ, वो रहता है, तो वो ज़्यादा मतलब उसको मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं ऑन द स्पॉट गया और जो भी मेरे को मेरा जर्नी था मैंने उसको शेयर कर दिया। हुँ, तो जब मैं जोश टॉक पे गया तो जो वो वीडियोज़ जब पब्लिश हुआ, तो हुँ, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लोग मेरे को एप्रिशिएट करना भी शुरू कर दिए। कहीं से हुँ, और से भी जहाँ-जहाँ से इग्नोरेंस आ रहा था,
तो हुँ, लोग वहाँ से भी एप्रिशिएट करना शुरू कर दिए। तो वो एक अच्छा मोटिवेशन मतलब मिला मेरे को वहाँ से, कि जब आप जैसे अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कोई और देखेगा, हुँ, तो मतलब वहाँ पे आपको भी और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हुँ, एक नॉर्मल सा स्टार्टअप जिसको आप दिखा रहे हैं, और हुँ, एक ऐसा स्टार्टअप जो मतलब बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुँचा है, उसको भी आप एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। तो हुँ, ये बहुत ही ऐसा चीज़ है कि छोटे-छोटे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनके लिए हुँ, बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है ये छोटा-छोटा हुँ, प्लेटफ़ॉर्म। और हुँ, इससे उसकी एनर्जी और बनी रहती है, और वो जैसे जो स्टॉक में जाने के बाद मेरे को अंदर से और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिल गया कि मैं और भी काम करूँ। हुँ। तो ये चीज़ होता है। आपको सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, काइंड ऑफ चीज़ बोल सकते हैं उसको। और कुछ शेयर करना चाहोगे कि जॉश टॉक्स से क्या सीखने को मिला? या कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो स्टॉक एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, और आप आगे बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये हुँ, चीज़ है, और लाइफ में आपको कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखेंगे अपने काम को लेकर के, तो आपको हुँ, डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म हो या डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो लोग इग्नोर हुँ, कर रहे थे, वो आपको अप्रिसिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और फिर हुँ। आपका काम हो जाएगा। कोई स्पेशल बुक या मूवी सजेस्ट करना चाहोगे, जो आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जिसने बहुत हेल्प करी हो? मूवी तो मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ। कभी हुँ, कभी मैं कोई, जैसे हो गया आपको स्कैम वाला मूवी हो गया, या हुँ, फिर कोई ऐसा जिसमें मतलब कुछ एपिसोड काइंड ऑफ जो मूवी होता है ना, तो हुँ, जैसे एक अपने इंडिया में नहीं होता स्टैम्प पेपर वाला स्कैम, हुँ, द स्टैम्प पेपर स्कैम जो हुआ था, हुँ, तो वो, हाँ, वो भी हमने देखा था। तो उससे हमें पता ये लगा था कि जो सिस्टम है, हुँ, जो मतलब अपने इंडिया में जो सिस्टम बना हुआ है, हुँ, तो अगर आपको अपने लाइफ में इम्पैक्ट लाना है या अपने ज़िंदगी को चेंज करना है, तो हुँ, आपको सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप हुँ, उस सिस्टम में रह के अपना एक सिस्टम बनाइए और अपना काम करिए। आपको कुछ गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, आप हुँ, सही डायरेक्शन में भी सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का जो भी एपिसोड है या मूवी है, वो यही मतलब वहाँ से यही सब सीखने को मिलता है कि आप आपको खुद ही मतलब सिस्टम बिल्ड करना होगा। आपको दूसरे कोई भी पर्सन, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है ना कि आप कोई दूसरे पर्सन के चक्कर में मतलब वेट करेंगे कि वो चीज़ वो आएँगे, वो मुझे सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना लाइफ़ खुद ही चेंज करना पड़ेगा। जब आप खुद चेंज कर लेंगे, आप कुछ माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, तब सारे लोग आपके पास आएँगे। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो सपोर्ट कर देगा तो हम ये कर लेंगे, वो सपोर्ट कर देगा तो हम ये कर लेंगे। ऐसा हुँ, एक्सपेक्टेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में रखा था कि मैं लोगों को हुँ, बोलता था कि मेरे को सपोर्ट कर दो, तो फिर मैं ये कर लूँगा, मेरे पास बहुत कैपेसिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर हुँ, सकता हूँ, आप खाली मुझे ये सपोर्ट कर दो, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया। जब मैंने खुद हुँ, से मतलब अचीवमेंट लाना शुरू कर दिया, तो लोग हुँ, आने लगे सपोर्ट। जैसे अभी स्टार्टअप में क्या चल रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में हुँ, आपको पता है कि आप बढ़िया बहुत ही अच्छा बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं, हुँ, और जब आप इन्वेस्टर को पिच करते हैं, तो इन्वेस्टर बोलता है कि तुम पहले कुछ माइलस्टोन अचीव करके दिखाओ, फिर हम तुमको इन्वेस्टमेंट डालेंगे। लेकिन आप हुँ, सोच रहे हैं क्या कि नहीं, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालिए तो हम ये अचीव कर लेंगे। हुँ, मतलब दोनों का थिंकिंग मैच नहीं होता है। हुँ, तो जब तो तो जब स्टार्टअप खुद से अपना काम कर लेगा, तो फिर इन्वेस्टर का पैसा डालने का कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, जब आप खुद से आप सब कुछ बिल्ड कर लोगे, तो फिर इन्वेस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हुँ, इन्वेस्टर ये चाहता है कि ये कुछ कर ले, फिर हम अपना पैसा डालेंगे, फिर उसको हम सपोर्ट करेंगे। और जिस हुँ, टाइम में एक्चुअल में स्टार्टअप को सपोर्ट चाहिए, उस टाइम में वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ हुँ, मैं देख रहा हूँ। जिस टाइम में एक्चुअल में स्टार्टअप को सपोर्ट चाहिए, उस टाइम में हुँ, इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं करता है। इन्वेस्टर कंप्लीटली, आपको हम मैं ये बता दूँ, वो अपना पैसा बनाने के लिए आ रहा है। हुँ, उसको पैसा बनाना है।
हुँ, अब वो पैसा वहीं डालेगा जहाँ पे उसको 99% श्योर है कि यहाँ पैसा मेरा बन जाएगा। हुँ, बिल्कुल। ये आप एक्सपेक्टेशन लेके जाएँगे कि मैं अपनी हुँ, मजबूरी बताऊँगा, मैं अपनी कहानी बताऊँगा और मुझे इन्वेस्टर हुँ, पैसे दे देंगे या इन्वेस्टमेंट या कोई सपोर्ट मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको हुँ, अपना अचीवमेंट बताना होगा। आपको मजबूरी नहीं बताना है। बिल्कुल। कुछ मतलब आज भी कुछ आपके हैबिट्स मानते हो जो आप कहोगे कि सक्सेस के कारण बनी? लाइक पर्सनल हैबिट्स कुछ अपने दिन की? पर्सनल पर्सनल हैबिट मेरा यही रहा है कि मैंने अपने लाइफ में अपना सर्कल चेंज किया है। ठीक है? सर्कल बोले तो कि मैंने मैं अपना लाइफ में ज़्यादातर मैंने अपना ज़िंदगी अकेले बिताया है। मतलब हुँ, अकेले बोले तो कि कोई हमारा फ्रेंड सर्कल अब मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके साथ होता तो फिर आज मैं ये स्टार्टअप कंपनी और ये सब मैं नहीं कर रहा होता, कहीं न कहीं या तो जॉब कर रहा होता, नहीं तो फिर अ, उसी हुँ, टाइप का मतलब उसी दायरे में सिमटा होता। तो मैंने ना हुँ, उस चीज़ को साइड कर दिया। मैंने अपना ज़िंदगी, अगर मेरे को मेरे से बेहतर लोग मिले तो मैंने उसको उसके साथ टाइम वक़्त बिताया, नहीं तो मैं अकेला रहा। तो ये मेरे को हुँ, बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल मेरे लाइफ़ में ज़िंदगी में किया, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो जैसा सर्कल है, तो हुँ, आपका माइंडसेट वैसा बनता है। और जैसा हुँ, सर्कल है वैसा माइंडसेट, और जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, आप एक्शन भी वैसा ही लेंगे। हुँ, तो ये चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपना सर्कल मैंने बोला ना, जो पॉडकास्ट होता है या फिर वीडियोज़ होते हैं, वही हुँ, वहीं से हमने अपना फ्रेंडशिप, मतलब उन्हीं लोगों का वीडियोज़ एंड ये सब देखते-देखते हमारा टाइम गया है। तो फिर हुँ, जो फ़िज़िकल जो जनरली जो फ़िज़िकल फ्रेंड्स जैसे कॉलेज लाइफ़ में होते हैं ना, कि फ्रेंड्स है उसके साथ घूमो, ये जाओ, वो सब चीज़ हुँ, मेरा ख़त्म ही हो गया था। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर लाइफ़ में आगे बढ़ना है, थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो हुँ, आपको मेंटालिटी चेंज करना होगा। मेंटालिटी कैसे चेंज होगा? जब आप अपना सर्कल चेंज करेंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक गाँव का बंदा है, उसको आप किसी शहर में भेज दो कमाने के लिए। हुँ, वो 5 साल बाद आएगा तो उसका आप देखेंगे, उसका लाइफ़स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बोलने का तरीका सब चेंज हो गया। और हुँ, फिर अगर वो 6 महीना गाँव में रह गया, तो फिर उसी हुँ, माहौल में, मतलब उसका माइंडसेट, उसका बोलने का तरीका, उसका हर चीज़ हुँ, फिर वही हो जाता है। तो सिमिलरली बिल्कुल। लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप अपना सर्कल जैसा रखेंगे ना, आपका ब्रेन हुँ, वैसा ही फ्रीक्वेंसी, वैसा ही डिसीज़न, वैसा ही माइंडसेट और वैसा ही अचीवमेंट आपके पास होगा। आपने हुँ, अगर जो बोलते हैं ना एवरेज पीपल ऑफ द 5, कि आप 5 जैसे लोगों के साथ रह हाँ, रहे हैं वैसा, हाँ, हुँ, वैसा आपका डिसीज़न है, वैसा ही होता है। हुँ। ऐसा एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ये, बोल सकते हैं आप। पर इस चीज़ में एक दिक्कत भी है कि जो बोला जाता है ना कि 5 यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। हुँ, तो हुँ, हुँ, अब वो हुँ। 5 लोग बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आप चाहोगे कि ऐसे ही बड़े-बड़े जितने जैसे आपने अज़हर इकबाल जी के साथ फ़ोटो डाल रखी हुँ, है, हुँ। तो यू वुड हुँ, हुँ, हुँ। लाइक कि यार मेरे पास तो 5 लोग आपको मज़ा भी उनके साथ ही आएगा कि 5 हुँ, हुँ, लोग हुँ, वैसे हुँ। बहुत अच्छे हों और मज़ा उनके साथ आएगा क्योंकि उनके थॉट्स आपके साथ मैच करेंगे। राइट, राइट, पर राइट। और वो वैसे लोग बहुत आपको कम मिलेंगे और आपने कम बोला कि मिलेंगे, इस वज़ह से लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको वो हुँ, फिज़िकली तो मिलेंगे नहीं, ठीक है? आप हुँ, उनके साथ हुँ, फिज़िकली वक़्त नहीं बिता सकते, लेकिन हुँ, उनका आर्टिकल, उनका वीडियोज़, उनका हुँ, जो थॉट्स है, वो जितने भी आपको यूट्यूब चैनल हो गया, उनका पॉडकास्ट आप देखिए, तो हुँ, आपको लगेगा कि आप उसी के बीच में हैं, हुँ, ठीक है? मतलब अगर आप रोज़ किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो हुँ, आपको लगेगा कि आज मैंने उसके साथ टाइम बिताया। हुँ, व आप मतलब फ़िज़िकल नहीं प्रेज़ेंट है, लेकिन वर्चुअली तो आपने पूरा उसी का सपोज़ वो पॉडकास्ट हो रहा है, आप वहाँ पे बैठे होते, तो आप वही चीज़ सुनते जो अभी वो बोल रहे हैं। हुँ, तो हुँ, वो वाली चीज़ है, मतलब आपको वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ रह के ही उसका फ्रेंड्स हैं। आप उनका हुँ, विचार, आप उनका थॉट्स, आप उनका वीडियोज़ देखिए, तो आप हुँ, उनके साथ रिलेट कर पाएँगे।
कई बार और मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि अ, हमने हुँ, कुछ लोगों के बारे में सोचा है और उनका हुँ, मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ विवेक बिंद्रा का। हुँ, तो मैं उनको जानता भी नहीं था। मैं बहुत पहले किसी एक फ्रेंड ने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया था उनका वीडियोज़। मैंने हुँ, देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, फ़ॉलो किया, तो मुझे वीडियोज़ आने लगे। मैंने उसके वीडियो को रेगुलर देखना स्टार्ट किया। फिर हुँ, धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि उसके इवेंट में जाए, तो मैं उसके हुँ, इवेंट में भी चला गया। फिर मन हुआ कि हुँ, उससे मिले, तो एक बार हमने मिल मिल भी लिया। तो हुँ, मतलब बोल सकते हैं ये कि हमने बस सोचा और हुँ, वो चीज़ होने लग गया। तो हुँ, वही है कि आपको कनेक्शंस बन ही जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको ज़रूरी नहीं है उसके साथ रह के ही आप कुछ सीखेंगे या हुँ, फ्रेंडशिप करेंगे। आप उनके थॉट्स को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं, उनके वीडियोज़ को भी अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ बुक, कि जैसे आप बुक के हुँ, साथ एक फ्रेंडशिप करते हैं ना, बुक पढ़ते हैं, वैसे ही आप पॉडकास्ट, अभी तो पॉडकास्ट सबसे बेस्ट तरीका है आपको लाइफ में ग्रो करने का, कुछ सीखने का। हुँ, बिल्कुल। और एक एक और चीज़ कभी फ़ील हुई कि आस-पास के लोग क्या मतलब खाली वीडियोज़ और पॉडकास्ट सुन के चलो उनके साथ दोस्ती हो गई, बट असली में आप पार्टीज़ में नहीं जा रहे, आप एन्जॉय नहीं कर रहे, आप फ्रेंड्स नहीं है आपके, तो आपने बोला कि अकेला हो, तो वो अकेलापन कभी महसूस हुआ है? नहीं, होता क्या है ना कि जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं और इस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको पार्टीज या फिर एंटरटेनमेंट, आपका यही चीज़ एंटरटेनमेंट और पार्टी बन जाता है। आपको उसके लिए समय ही नहीं मिलेगा। आप मतलब आप उसी में एंगेज रहेंगे, आपको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हुँ, तो वो चीज़ है, जैसे आप अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो आपको अभी एक पिछले 1 घंटे से आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप कहीं जाएँगे। आप हुँ, पॉडकास्ट ही कर रहे हैं। क्या पता हुँ, अगले 1 घंटे बाद किसी और का शेड्यूल हो तो आप उसके साथ पॉडकास्ट में लग जाएँगे। तो इस बिल्कुल। तरीके से आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा पार्टीज़ और ये सब करने का। आपका इसी में मन लगेगा, आपकी क्यूरियोसिटी इसी में जगेगी। कल को हुँ, मोटिवेशन आपको यहीं से मिलेगा, यहीं से आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो मतलब आप इसी में खो जाएँगे। आपको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगा। आप हुँ, देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे एक पर्सन है जो पॉडकास्ट करते, टीआरएस। हुँ, टीआरएस रणवीर। जो, हाँ, हुँ, रणवीर, तो उनका जो इनिशियल लाइफ था वो हुँ, बहुत ही मतलब दूसरे टाइप का फ्रेंडशिप था। वो स्मोकिंग करते थे, उसका हुँ, लाइफ़स्टाइल अलग था। लेकिन जब हुँ, से वो अपने लाइफ में अपना सर्कल चेंज किए, अपना मतलब वे ऑफ लिविंग सब कुछ जो चेंज किया, उसके बाद वो उसको टाइम ही नहीं मिला। वो आदमी बिल्कुल चेंज, वो स्पिरिचुअल हो गया पूरा एकदम से। हुँ, हुँ, तो ये होता है, यही एक्चुअल में ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, कि आपको समय ही नहीं मिलेगा बाकी चीज़ करने के लिए। आपका इसी में आपका एंटरटेनमेंट रहेगा, इसी में आपका मोटिवेशन रहेगा, इसी में आप दुःख झेलेंगे, इसी में आप सुख झेलेंगे। आपको हुँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको फेलियर का डर था कुछ? फेल्योर का बीच-बीच में कभी मतलब एक 1-2 बार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था हुँ, कि मतलब क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं ज़िंदगी में? चूँकि जब आप बहुत बड़ा सोच लेते हैं, आपके दिमाग में पिक्चर बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है और हुँ, उसके अकॉर्डिंग आपका काम हुँ, नहीं हो रहा होता है, एग्ज़ीक्यूशन नहीं होता है, तब हुँ, जाकर के आपको स्ट्रेस होता है। हुँ, क्योंकि आप तो सोच लेते हैं बहुत बड़ा, आपके दिमाग में हुँ, चलता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए। लेकिन उसका कुछ परसेंट भी आपका रिज़ल्ट दिखता नहीं है, तो आपके दिमाग में हुँ, स्ट्रेस आता है, आप सोचते हैं, मतलब फिर स्ट्रेस में क्या होता है कि आप कुछ काम कर नहीं पाते हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा भी 1-2 बार टाइम आया है, तो उस टाइम में फिर हमने अपने आप को कंट्रोल किया है। कंट्रोल कैसे किया है कि हमने एक वीडियोज़ मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, जो सद्गुरु को आप जानते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सद्गुरु का वीडियो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। मैं हुँ, उस वीडियो में मतलब 1-2 बातें हैं कि ज़िंदगी में मतलब आपको स्ट्रेस किस चीज़ के लिए चाहिए, मतलब आप हुँ, कितना भी बड़ा काम कर लेंगे, आप सिकंदर बन हुँ, जाएँगे, एक दिन तो आप मर हुँ, जाएँगे।
कुछ भी कर लेंगे तो आपको मरना ही है। तो फिर स्ट्रेस लेने का मतलब ही नहीं है। और उनका एक चीज़ और भी मोटिवेट करता है कि आपका जो लाइफ है ना, वो आपका जो ज़िंदगी है वो लिमिटलेस होना चाहता है। लिमिटलेस मतलब किसी चीज़ का लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप मिलीनियर है तो बिलियनियर बनना चाहेंगे, अगर आप बिलियनियर है तो ट्रिलियनियर बनना चाहेंगे। आप वो ही बन जाएँगे तो आप बोलेंगे कि हम पूरा मतलब कंट्री पे राज करें। आप वो भी हो जाएँगे तो कुछ और मतलब कोई लिमिट ही नहीं है आपका। आप ये आपका लाइफ लिमिटलेस होना चाहता है। तो वो सब चीज़ जब मैं वीडियोज़ देखा मतलब देखता था तो मेरे को वो मोटिवेशन, तो फिर उसके बाद से स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ खत्म हो गया। तो अभी भी बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं रिलैक्स रहता हूँ बिल्कुल भी। कोई ये नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। कोई बेस्ट एडवाइस शेयर करना चाहेंगे आपको किससे मिली हो एंड आप शेयर करना चाहें? एडवाइस मैं ये एडवाइस सजेशन ये एक्सपीरियंस जो मेरा लाइफ का है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इम्पैक्ट करना है अपने ज़िंदगी में, तो आपको किसी भी आदमी को का मतलब ये नहीं वेट करना है कि वो आदमी हमको सपोर्ट करेगा, वो आदमी हमको हेल्प कर देंगे या ऐसे करेगा तो वैसे हो जाएगा। आपको खुद ही अपना लाइफ चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ है। क्योंकि आप लाख सपोर्ट माँगेंगे, आपके इवन आपके फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको खुद अपने लाइफ के लिए अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लानिंग और अपना मिशन चेंज करना, अपने मतलब अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। आप किसी के भी भरोसे, अपने पड़ोसी के भी भरोसे नहीं बैठिए। आप अपने कितना भी अपना आपका फ्रेंड है, अच्छा से अच्छा फ्रेंड, आपका वो भी सपोर्ट नहीं करेगा जब आप नाकामयाब रहेगा। आपको कामयाबी जब हासिल कर लेंगे, तो फिर आपको सब सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, आपको लाइफ में इम्पैक्ट डालना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप पेरेंट्स का भी मतलब पेरेंट्स के बारे में भी ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स हेल्प ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? मेरे मम्मी-पापा सपोर्टिव ही नहीं है। तुम्हारे मम्मी-पापा तो सपोर्टिव हैं, मेरे मम्मी-पापा सपोर्टिव हैं ही नहीं। नहीं, तो वो भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपके मम्मी-पापा भी तभी सपोर्ट करेंगे जब उनको लगेगा कि आप काबिल हो रहे हैं, मतलब आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लाइफ में अचीवमेंट का ही लोग सेलिब्रेशन करता है, नहीं तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो आपको कहीं का नहीं रहेंगे आप। ऐसा है, बिल्कुल। मतलब ऐसा टाइम है। तो ये चीज़ है, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसा मेरा सिचुएशन था वहाँ से मैं उठ के यहाँ आया, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं खुद को देना चाहूँगा। क्योंकि मैंने एक्शन लिया, मैंने ट्राई किया, मैंने सुख एंड दुःख झेला और मैं अपने लाइफ को मतलब मैंने ट्रांसफ़ॉर्म किया या करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्रेडिट चाहे उसमें मैंने किसका सपोर्ट लिया, किसका सपोर्ट नहीं लिया, डज़न्ट मैटर, लेकिन कोशिश मैंने किया, हाथ-पाँव मैंने चलाए, ठीक है? अब जाकर के लोगों का एप्रिसिएशन सपोर्ट्स आ रहा है, तो वो तो आना ही है, क्योंकि वो भी अपना कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, उनको भी कुछ न कुछ मेरे से फ़ायदा चाहिए और मुझे भी उनसे फ़ायदा चाहिए। तो बिल्कुल, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं ना कि आपको उससे फ़ायदा है, हमको आपसे फ़ायदा है, तभी हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अदरवाइज़ नहीं कनेक्टेड है। तो ये ऐसा ऐसा सीन है। तो अब लेडी फेयर को अगले 5 से 10 साल में या अपने आप को कहाँ देखते हैं? लेडी फेयर को 5 से 10 साल में नहीं, लेडी फेयर को मैं अगले इस एंड ऑफ दिस ईयर मैं एक अच्छे लेवल पे हम कम से कम 1 मिलियन प्लस यूज़र को एक्वायर करने वाले हैं इस ईयर 2025 के अंदर। और हम लोग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं कि इस साल में 2025 के अंदर जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े सिटीज़, सब में हम लोग फुल फ्लेज में उतरने वाले हैं। और एंड ऑफ दिस ईयर हमारा जो ब्रांड है वो पैन इंडिया ब्रांड कहलाएगा। कूल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स एंड एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि हमारे ऑडियंस को जो अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें, तो आप दे दीजिए? अगर
आपके पास कोई भी आइडिया है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है और लोग आपको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये काम मैं ऐसे से ऐसे कर लूँगा, तो आप डटे रहिए, आप लगे रहिए। आपके साथ होने क्या वाला है, आपके साथ क्या होगा कि जब आप लगे रहेंगे तो लोग आपको वॉच भी कर रहे हैं, मतलब लोग आपको देख भी रहे हैं कि ये बंदा क्या-क्या कर रहा है। तो टाइम टू टाइम क्या होगा कि कुछ लोग आपके साथ आएँगे, कनेक्ट होंगे, आपको कुछ फ़ायदा दे देंगे, फिर वो चले जाएँगे। फिर कुछ लोग आएँगे, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपने छोड़ दिया, तो जो भी लोग आपको देख रहे हैं, वो और आपको मतलब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। आप जब तक लगे हैं, लगे रहिए, आपको बस लगना आपको ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी आपका आइडिया है, वो सक्सेस होगा, आप कर पाएँगे, तो वो आप लगे रहिए। डायरेक्शन सही होना चाहिए आपका। गलत डायरेक्शन होगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही डायरेक्शन है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए, आप R&D करके तब उसके आगे बढ़िए, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। टाइम टू टाइम लोग आकर के कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के आपको जाएँगे वो। आपको कनेक्शंस ऑटोमैटिक मिलता जाएगा। बस टाइम का आपको मतलब वेट एंड वॉच करते रहना होगा। क्योंकि मैं 2017 से लेडी फेयर को रन कर रहा हूँ, आज 2025 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम हमने दे दिया ऑलरेडी। मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं इधर-उधर दाएँ-बाएँ भी हो सकता था, लेकिन मैं डेडिकेटली मैं लगा हूँ और इस चीज़ को मेरे को लग रहा है कि मैं ब्रांड बिल्ड कर लूँगा। तो मुझे लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, बाकी लोग अपना जो भी कर रहे हैं उसको क्या मतलब है मुझे। मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा तो मैं कर रहा हूँ, मुझे जिस दिन लगेगा कि नहीं करूँ उस दिन मैं फेल्योर हो जाऊँगा। तो फेल्योर भी नहीं होते हैं लोग, मतलब कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाती है, ऐसा नहीं कि फेल हो जाते आप। फेल तो होता ही नहीं है कोई भी बंदा, आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही है। तो ऐसा है। कूल देन, थैंक्स फॉर ओके, डूइंग दिस। थैंक यू काफ़ी कुछ मयंक, सीखने को आपने इनवाइट किया और मुझे लग रहा है कि हमने जो भी शेयर किया आपके साथ ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही अर्ली स्टेज में अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट में बताया है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। आपको लग रहा है कि आपका बिज़नेस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा तो आप लगे रहिए। बाकी जो अगल-बगल वाले हैं उनका आप टेंशन छोड़ दीजिए, तो फिर आप सक्सेस हो जाएँगे। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट ऋषि रंजन कुमार के साथ। उनकी जर्नी सच में इंस्पायरिंग है और हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर डिटर्मिनेशन और पैशन हो तो कोई भी चैलेंज छोटा नहीं होता। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द कैंपस कोड पॉडकास्ट। और अगर आप किसी स्पेशल गेस्ट के साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे अपकमिंग एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।